वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आई नो मुझे पता है ये ईद मुख्तलिफ है उन पिछली ईदों से जिसमें एक माहौल बना होता था। आपको जी चूड़ियों की कनकनाहट हर तरफ सुनाई दे रही होती थी। चूड़ी वाले से लड़ाई झगड़ा, अब हमारी बारी आनी चाहिए, पैसे कम करो, खबरदार जो तुमने मेरे हाथ को पकड़ा मैं खुद चूड़ी ट्राई करूंगी, अपने भाइयों को लाके चूड़ी वालों को पिटवाना, ये सारा माहौल हमने देखा हुआ है। फिर लाइन लगा कर मेहंदी का इंतज़ार करना, बाकायदा मुझे याद है 4-4 5-5 घंटे सिर्फ सिला की मेहंदी लगवाने के लिए हमने लाइन में लगकर इंतज़ार किया है। और ना सिर्फ सिला की बल्कि उससे पहले जब मैं भी सिला जितनी होती थी तो मेरी अम्मी भी यही क्या करती थी कि हमने लाइनों में लगना होता था। हमारे 4-5 घंटे चांद रात के हमेशा मेहंदी लगाने के इंतज़ार में गुजर जाते थे, लेकिन लगाते ज़रूर थे। अम्मी को रात से ही तैयारियां शुरू कर देना, बिस्तर पर बैठ के खुद तो छुआरे और पिस्ते और बादाम खोपरा कतर कतर काटना और उसके बाद हमें भी थोड़ा सा लाइन पे लगा देना, चलो कटिंग बोर्ड पे शुरू करो, बादाम काटने से प्रैक्टिस करो, चलो खोपरा काटो। अल्लाह, मुझे आज भी वो दर्द याद है हाथों में, यहाँ उंगलियों में, पोर्स में, जब अम्मी ज़बरदस्ती हमें सिखाया करती थी कि कैसे पिस्ते बादाम काटना है। शुरू में बड़ा शौक होता था, उसके बाद जो निशान पड़े ना फिर उसके बाद लग पता गया। अब तो मैं दूर भागती हूँ, अब मैं अपने हेल्पर्स को ही पहले से बोल देती हूँ कि 2-3 दिन पहले काट के जब टाइम मिले पुड़िया बना के रखना शुरू कर दो। फिर उसके बाद बहनों के कपड़ों की लाइन लगना, इस्त्री करके रखना, साथ पूरी तैयारी करके रखना। मतलब मुझे याद है अच्छे से कि हम कपड़े निकाल के उसके साथ की मैचिंग की चूड़ियाँ, ज्वेलरी सब कुछ निकाल कर पोटलियों से और थैलों से बाहर निकाल के रख देते थे ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था, अब जब मैं रात में ये चीज़ें नहीं तैयार करके रखती ना, तैयारी नहीं होती, तो सुबह याद ही नहीं रहता। और फिर ईद के कोई 5 दिन बाद याद आता, हाय हाय चूड़ियों को तो खोला ही नहीं, हाय हाय झुमके तो पहने ही नहीं, पर्स कहाँ गया भाई सिला का। तो हमारा तो प्रैक्टिस ये थी कि हमने रात में तैयारी करके रख देना है। फिर साथ अब्बू के कपड़े, अब कोई अब्बू वाले हैं तो कोई मियाँ वाले हैं तो कोई बेटों वाले हैं, उनके कपड़े। मेरी शादी की शुरू की ईदें सारी सुबह के वक्त अज़रबंदानी ढूंढते हुए निकली हैं। उस वक्त सलीका नहीं था, थोड़ा तो बड़ी डांटें सुनी हैं, नमाजें मिस हुई हैं हमारे उस अज़रबंदानी की वजह से, क्योंकि कुताही थी ना, रात को नहीं निकाल के रखी, सुबह ढूंढ रहे सुबह मतलब रात भर चांद रात पे जाग के शॉपिंग कर करके और उसके बाद सुबह नींद में चुनियाई हुई आंखों से अज़रबंदानी नहीं मिल रही। सोचिए, लेकिन अब मैं बड़ी सलीका शार हो गई हूँ, रात को ही सारी चीज़ें तैयार करके रखती हूँ। हाय हाय हाय, क्या दिन होते थे। खैर अभी भी ये काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत डिफरेंस आ गया है। ये जो पिछली बकरा ईद और छोटी ईद गुजरी है और अब भी जो गुजरेगी, बड़ा डिफरेंस आ गया है उन नॉर्मल ईदों में और इस ईद में। ना वो गहमा गहमी बाज़ारों में, वक्त से पहले बाज़ार बंद हो जाना, लोग तो निकलते ही 8-9 बजे के बाद थे, लोग तो निकलते रौनक को देखने के लिए थे। लेकिन अब हमें अपनी सेहत की वजह से इस रौनक को मिस करना है, कंट्रोल करना है अपने दिल को और ये यकीन दिलाना है कि जान है तो जहान है। अब ईद सेलिब्रेशन किससे होती है? अगर हम अपने दिमाग पे ये जोर डालें, ईद सेलिब्रेशन होती है आपके अपनों से, इमीडिएट फैमिली से। ज़रूरी नहीं है कि दूर रिश्तेदारों और दोस्तों से भी इस ईद पर आप मिलें, इमीडिएट फैमिली को बुलाइए, उनके साथ गप्पे मारें, क्योंकि आजकल के फास्ट दौर में इमीडिएट फैमिली से भी बहुत दिनों बाद मुलाकात होती है। उनके सामने से सजे सवरे आ जाना, बहुत दिनों बाद आपके मियाँ को मौका मिलेगा कि वो ज़रा अपनी बीवी पर नज़र डाले, थोड़ी वो तैयार हुई हुई हैं, कोई बात नहीं, शॉपिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा, चांद रात देर तक नहीं जाग के गुजारेंगे, तो सुबह मज़ा आएगा, सुबह एंजॉय करेंगे। यही सब सोच के ये ईद सेलिब्रेट करें। और साथ मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, मैं आपके ज़ख्मों पे नमक नहीं छिड़क रही, लेकिन ये दिखा रही हूँ कि ये ईद भी मनाई ना, जो पिछली ईदें थी वो भी तो मनाई ना हमारे सेलिब्रिटीज़ ने। उनकी वो ईद जो एक आम ईद थी उसकी बनाए हुए पैकेज को और ये जो पिछली ईद गुजरी कोरोना की ईद, इसके मनाए हुए पैकेज को हमने एक साथ असेंबल किया है और आपसे शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब हम आपको दिखा रहे हैं
ईमन की एक एक चीज़ वो हमसे शेयर करती है और आप उसे बहुत पसंद भी करते हैं। तो आइए दिखाते हैं कोरोना से पहले की ईद और कोरोना के बाद की ईमन की ईद कैसे मनाई उसने। हाँ जी, तो ईद मना सकते हैं हम, कोरोना में भी ईद मना सकते हैं। फिर मैं कहूँगी जान है तो जहान है। आइए दिखाती हूँ आपको आयजा की कोरोना की ईद, कोरोना से पहले की ईद और दौरान कोरोना ईद पैकेज। ये पैकेजेस दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि अब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। मेहमान की गहमा गहमी थोड़ी कम होगी, तो चलिए यादगार फोटो सेशंस कीजिए अपनी फैमिली के साथ और इस ईद को एंजॉय करें। मैं मुंतज़िर रहूँगी अपने नाजरीन के फ़ोटो सेशंस देखने के लिए और अपने पेजेस पे लगाइए, चाहे फेसबुक पेज हो चाहे इंस्टा का पेज हो। ये तस्वीरें लगा लगा के तैयार होके अपने रिश्तेदारों को भेजिए कि हम आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कोरोना की वजह से हम इतना ज़्यादा मिलजुल नहीं सकते, मगर इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जो अगली ईद हम सेलिब्रेट करेंगे वो कोरोना से पाक होगी और हम जोशो खरोशी से जिस तरह हम शॉपिंग किया करते थे, जिस तरह हम ईद सेलिब्रेट किया करते थे, हम वो सब करेंगे। लेकिन हमें अपनी ईद का मज़ा दुबाला करना है, उन सारी नेगेटिव सोचों को ख़त्म करके और अच्छी अच्छी बातें सोच के। तो आज का दिन मैं देखिए सबसे पहले सुबह सुबह मैं आपके सामने आई हूँ एक अच्छे से पूरी गेस्ट लिस्ट के साथ जो यहाँ होंगे आपके फेवरेट गेस्ट, जिनको आप कॉमेडी एक्टिंग करते देखते हैं, जिनको आप सीरियस एक्टिंग, इमोशनल एक्टिंग, जो हर तरह की एक्टिंग करने में माहिर हैं, उन सबको आज मैंने यहाँ इकट्ठा किया है। उनकी खूबसूरत बातें आपको, आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों, आपके पड़ोसियों और वो सारी गहमा गहमी को मिस नहीं करने देंगी। ये है मेरा आपसे वादा। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ अपने सुबह के इस टाइम को खुशगवार बनाने के लिए। ईद मुबारक पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग। इस ईद के मौके पर हमने बुलाया है आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज को उनकी माओं के साथ। ईद मुबारक। अब्बू अम्मी की तारीफें करते हैं उनके हुस्न की बहुत। अब्बू इतने रोमांटिक है ना, तो फिर आगे से मैं कहती वैसे आप भी ना, आप मेरी एज तो देखें। तीनों को एक जैसे कपड़े पहनाती थी आप। अम्मी बचपन में हमें एक जैसे कपड़े हाय पहनाती हाय। थी। एक ही थान से ले आती थी। एक ही जैसे। अरे भाई ये जीत गई। बच्चियां माओं के किस मौजू पर बात करने से चिढ़ती हैं? अम्मा कभी कभी लोगों के बारे में बातें करती हैं। तो बहुत बड़ी पुप्पो है अम्मा। मेरी अम्मी तो मेरी शादी में शुरू हुई थी और मैं रो रही थी, अम्मी को जाके रोको ससुराल वाले आने वाले बेटी की शादी में। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि मैं जब आपके लिए ख़ास तौर पे ईद के शोज़ जो हैं वो सजाती हूँ अपने बहुत ही खूबसूरत और ऐसे गेस्ट जिनको देखने के लिए आप तरसते हैं, ना सिर्फ ड्रामों में बल्कि शोज़ में भी। और आज भी ऐसा ही मैं कुछ करने वाली हूँ आपकी सुबहों को खुशगवार बनाने के लिए और आपको ईद का तोहफ़ा देने के लिए। मेरे पास तो बस ये शो ही है ना, तो आइए शुरुआत करते हैं आपके तोहफ़ों की लिस्ट में।
और पहला नाम उस फनकार का आता है, उस सेलिब्रिटी गेस्ट का आता है जो ना सिर्फ बहुत अच्छे इंसान हैं बल्कि इतना टैलेंट है, ख़जाना है टैलेंट का उनके अंदर। अगर आप उन्हें कहें कॉमेडी, आपका कॉमेडी सीरियल कोई देखना है या कॉमेडी कोई रोल करना है आपका, तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी करते हुए नज़र आते हैं। अगर आपको इमोशंस का बादशाह किसी को बनाना है तो आप इनको बना सकते हैं। और तो और जी, बहुत सारे जो अभी नए फनकार हैं वो इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं इनके साथ काम करके। तो आइए, बातों के भी बादशाह हैं, एक्टिंग के भी बादशाह हैं, और इनके बगैर मेरे ARY की ईद होती है अधूरी। वेलकम करते हैं आपके फेवरेट फैसल कुरैशी। जवानी है दीवानी की कर दिए हाँ, ओए जवानी है दीवानी की कर दिए हाँ, पटाखा जवानी अदाएं नवाबी पजामा गुलाबी। फैसल कुरैशी हमारे साथ है आज। भाई मैं तो जब इनसे मिलती हूँ कुछ इंच पतले, ये क्या है? ये अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक टू एवरीवन। बस थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, मुकाबला सख्त होता जा रहा है तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा जरा हम भी मेहनत कर लें। तो रमजान में कितना टाइम जिम में लगाया आपने? जिम में कम, क्रिकेट में ज्यादा। नाइट मैचेस जो वो चलते हैं जी बिल्कुल, मतलब लाइक बाकायदा एक सहरी का एक वो रिवाज बना होता है कि सहरी तक आपने जो है वो दिल खोल के क्रिकेट खेलना है। और सहरी पे सारे पागल हो जाते हैं, मैं वहाँ पे कंट्रोल कर लेता हूँ। आप खाना कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, तो मैं अजीब सी बातें ईद पे सहरी की बात कर रही हूँ कि सहरी पे क्या खाते रहे हैं आप, जरा लोगों को बताएं। और फिर क्या ईद पे भी कुछ कंट्रोल करने का इरादा है या नहीं? पिछले कोई 4-5 महीनों से मैंने जब से डाइट शुरू की और कंट्रोल शुरू किया तो हम एक फास्टिंग का लेके चलते हैं बीच में, इंटरमीडिएट फास्टिंग जिसे कहते हैं। सो उसकी वजह से भी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है रमजानों में। होता ही है कि भूख तो लगती नहीं है। हाँ। ठीक है। हाँ, उस वाली फास्टिंग में हम पानी पी लेते हैं, बगैर दूध की चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं। हाँ। लेकिन खाते कुछ नहीं है। पर हाँ, रमजान में थोड़ा सा बस आप मिस कर रहे होते हैं इन द मॉर्निंग, अर्ली डेज में चाय को, कॉफी को। बट आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी आपको आदत हो जाती है, वो कोई इतना इशू होता नहीं है। ये ईद जो है वो मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा खास है। फरमान की अब जो थोड़ा सा उसको शऊर आया उसके हिसाब से पहली ईद है। हाँ, पिछली ईद में तो बिल्कुल ही गुट्ठल था वो, गुल्लू था। कितने दिन पैदा हुआ था ईद से पहले वो? समझ ले जनवरी में हुआ था। हाँ, तो उस हिसाब से मतलब कुछ 3-4 महीने का। अभी वो खेलता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, एक जैसे शलवार कमीज। तो वो भी तो चीज हो गई ना। ये दोबारा से ना मजा आता है जब आप जो है एक सर्टेन टाइम के बाद एक छोटा बच्चा घर में आता है तो वो आप इंजॉय करते हैं। एनर्जी और हो गई है ना? आई स्वेयर एनर्जी और हो गई है। जवान कर देता है एकदम से बच्चा जो है ना वो आपको। बालाज के आने के बाद मैंने भी ऐसा रिवर्स गियर लगाया। मैंने कहा चलो डाइटिंग भी करते हैं। वो वाकई अगर ऐसा होता है कि आपका बेबी छोटा घर में होता है, उसके पीछे भागना, उसको खिलाना, आप कितना हेल्प करते हैं अपनी बेगम को? कोशिश करता हूँ, जितना हो सके करता हूँ। डायपर्स भी चेंज करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। खिला भी देता हूँ। कभी कभी जब मैं घर पे होता हूँ, शूट नहीं होती है, तो सना के बहुत सारे काम होते हैं जो वो नहीं कर पाती जब मैं काम पे होता हूँ। तो उसको अगर जैसे मॉल जाना है या कुछ और करना है, बिकॉज बच्चों के साथ आप उस तरह से शॉपिंग नहीं कर सकते, तो फरमान को आप संभालते हैं? फिर मैं संभालता हूँ। वो रह जाता है आपके पास? हाँ, मेरे पास रहता है, बड़े मजे से रहता है। सुला भी देता हूँ, दूध भी पिला देता हूँ। और ऐसा कुछ हो जाए कि वो एकदम सना बड़ा रो रहा है, वापस आ जाओ बाजार से? दिन में ही इज फाइन। रात को उसको माँ चाहिए, चाहे दुनियादार की उधर। हाँ। तो जी, फैसल कुरैशी हमारे साथ हैं। इस दफा मैं सबसे पहले जो है ना सारे हीरोज को बुला लेती हूँ जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। फैसल के साथ मैंने काफी ईद सेलिब्रेट की है, लेकिन अभी ये 2 और आने वाले हैं, इनके साथ मैं पहली दफा ये पहली दफा है ना? ये पहली दफा है मेरे साथ। हाँ, ये इस दफा की गेस्ट लिस्ट बड़ी डिफरेंट है। हाँ, और दोनों मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। दोनों इतने अच्छे, जो अभी जिनको मैं बुलाने वाली थी, अच्छे नेचर है इनकी कि इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ जब सोलो शोज भी किए। बिल्कुल। तो मैंने कहा आज हम अपने 3 बहुत ही फेवरेट, आपके फेवरेट हीरोज को यहाँ बुलाते हैं और फिर बुलाएंगे हम अपने हीरोइंस को। मजे की बात यह है कि अब जिस गेस्ट को मैं बुला रही हूँ उनके लिए भी इंट्रोडक्शन मैं ऐसे ही दे सकती हूँ कि अगर आपको कॉमेडी देखनी है तो भी उनकी बड़ी सिचुएशनल कॉमेडी और उनकी टाइमिंग कमाल की है।
और अगर बीवियों को धोखा देते हुए देखना है ड्रामों में तो भी पता नहीं क्यों इतने बेचारे को वैसे ही कैरेक्टर मिल रहे होते हैं। हालांकि मतलब कहते हैं कंची आंखें जिनकी होती हैं वो थोड़े से ऐसे होते हैं, लेकिन बेवफा मतलब बेवफा मियाँ के रोल्स भी बड़े कर रहे होते हैं। और फिर इमोशनल, दिल टूटना, दिल हारना, बहुत सारे कैरेक्टर्स करते हुए आपने उन्हें टीवी पे देखा। लेकिन आज ईद के शो में सब अपने रियल जो फॉर्म होता है, रियल कैरेक्टर में होते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं एक और आपके फेवरेट एक्टर मिकाल हसन। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी एंट्री बनाई आपने। ऐसे भी मैंने कहा अभी आप पहली दफा आए ईद के शो पे हमारे। वैसे मुझे लग रहा है आपने अभी कहा था कि पहली दफा, लेकिन मुझे लग रहा है आप नहीं आए पहले। नहीं आए ईद के शो पे नहीं आए। ईद के अच्छा, शो हो पे सकता नहीं आए हैं। हो सकता है, पहली हो दफा मैं सकता आपके और मैं हो सकता है। हमेशा ईद मुबारक। देखती थी, ईद मुबारक To you, आपको भी ईद मुबारक कैसे भाई? ईद मुबारक सब देखने वालों को। हम बैक स्टेज मिल चुके हैं ईद वैसे। बहुत। मैं देखती थी दूसरे चैनल्स पे जब शो हो रहे थे इतनी मस्ती करते थे ये। अच्छा बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये कितने मस्ती करने वाले हैं। और वैसे आप हाँ, अगर इफ इट्स द राइट मिक्स ऑफ पीपल और आपस में आपका एक फ्रेंडली माहौल बना हो Environment है, तो हाँ। फिर ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो विद फैसल एज वेल। अभी मेरे हमने मस्तियां की हुई है काफी। हाँ बहुत बहुत। मेरे पिछले शो पे आए थे ये तो उन्होंने विग्स पहनाई थी अभी सारे एक्टर्स को कि ये हेयर स्टाइल इस पे अच्छा लगेगा, ये हेयर स्टाइल कितना वायरल हुई है उसकी। अच्छा हाँ बिल्कुल, वो तो होती है निदा आपका हर शो। जरा देख के फैसल भाई कुछ भी बात करने से पहले सोच लीजिए। नहीं अच्छा वायरल हो। आपने कैसा गुजारा अपना रमजान? और अब ये ईद भी लाइक पिछली ईद की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डर हमारा उस वक्त से कम हुआ है ना? हाँ उस वक्त से कम हुआ है। अब अनफॉर्चुनेटली आई मीन थिंग्स अभी पिछले कुछ महीनों से हालात वैक्सीन की वजह से भी थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा बेहतर हुए हैं। बट ऑब्वियसली मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है वी लर्न टू लिव इन आवर सिचुएशंस। और एज अ नेशन हमने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किए और ये तो चैलेंज पूरी दुनिया ने फेस किए, बट माशाल्लाह इस कौम ने बड़ी स्ट्रेंथ के साथ इसे फेस किए और आपसे मिलने का मौका मिलता है, फ्रेंड्स फैमिली से मिलने का मौका मैंने मिलता बहुत सारी बातें पूछनी है ईद के हवाले से। मैंने देखा है कि ये ज़रा थोड़ा फेस्टिव तैयार होते हैं ईद पे हमेशा में। मैं इनको बल्कि कह के बुलाती हूँ कि भाई ये फेस्टिव। आप मुझे बताएं क्या आप सलवार कुर्ते में सिंपल ऐसे ही तैयार होते हैं या कभी कोटी शेरवानी? इतना प्यारा उसको जरूरत ही नहीं है इतना तैयार होने की। नहीं आई थिंक फॉर वेडिंग्स हाँ ईद के लिए भी होते हैं ऑब्वियसली तैयार, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा जरा सिंपलर ओवरऑल। आई थिंक मे बी फॉर अ शादी जरा ज्यादा फेस्टिव। जिंदगी में शेरवानी सिर्फ एक ही दफा पहनी है और कभी नहीं हाँ पहनी? एक ही दफा पहनी किसी थी, और की वही शादी काफी में कभी थी। जी तो अब मैं जिस गेस्ट को बुला रही हूँ उनको आपने सबसे पहले फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा। फिल्मी करियर से उन्होंने अपना आगाज़ किया और उसके बाद ड्रामों में बड़े बड़े ड्रामे उन्होंने कर डाले भाई। कभी किसी हीरोइन पे जुल्म करते हुए, कभी किसी हीरोइन को बचाते हुए, कभी अपने ऊपर जुल्म सहते हुए बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए। आई हैव नो आइडिया कि उन्होंने भी कॉमेडी की है, मुझे लगता है की है। हाँ मुझे याद आ गया, पर वो किसी और चैनल मेरे साथ ही की है। आपके साथ ही किया, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आइए बुला रहे हम आपके फेवरेट गेस्ट समी खान। जवानी अदाए नवाबी पजामा गुलाबी आज फिर खुल जाए बोतल, आज फिर खुल जाए बोतल, इस रात की जवानी फिर नहीं आनी। आज फिर खुल जाए बोतल, आज फिर खुल जाए बोतल, इस रात की जवानी फिर नहीं आनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप तो अस्सलाम। नहीं हिल जुल रहे? नहीं हल्का फुल्का था लेकिन मैनेज कर लिया, मैनेज नहीं कर लेकिन लिया। अभी आपको चक्कर तो नहीं आ रहा? नहीं 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 ये झूले नहीं लेते इसका मतलब। हो सकता है। ईद मुबारक। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू इनविटेशन का। और मैं इनसे अब गले मिल सकता हूँ, वैक्सीनेशन हो चुकी है। हाँ, जाइए, प्लीज बिल्कुल आइए। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हैं? ठीक ठाक ये फायदा है वैक्सीनेशन का कि आप गले मिल सकते हैं एग्जैक्टली। एटलीस्ट। अच्छा आप सबको देख के ना हमारे ऑडियंस कह रही है आज निदा कोई मर्दाना शो कर रही है। 3 हीरोज को, 3 खूबसूरत लड़कों को बुलाया हुआ है। अरे भी खूबसूरत लड़कियां भी हैं हमारे पास, आप फिक्र नहीं करें। लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा काम है आप लोगों को खुश करना, नाजरीन को खुश Thank you, करना। भाभी, थैंक यू सो मच। आप जो बोले हम करने के लिए तैयार हैं। बैठ के लगे। देखिए भाई मैं तो साफ बोलती हूँ,
कि एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल। आप लोग जिम करते हैं, आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आप लोग लाइफस्टाइल आपका We're young at heart. यस यस, और आप लोग young भी फिजिकली हैं। भी भाई क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे छक्के मारते हैं सब आपने मिलके। भी अपना जी पूरा रमजान है कि क्रिकेट खेलते हुए गुजारा है। देखिए एक फिजिकल एक्टिविटी हम सब ढूंढ ओपनर रहे है थे, भाई मेरी टीम का। ओहो ओहो, तो हम अच्छा। सब ने अच्छी एक्टिविटी रखी कि हाँ। रमजान के अंदर एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि सबको मिलने का, गप्पे मारने का, टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। आप दोनों तो खेलते हैं क्रिकेट? जी। आप नहीं? आपको जी मैं भी नहीं। खेलता हूँ एक्चुअली, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं इतना कराची में होता नहीं हूँ। अच्छा। और ये लोग ज्यादातर कराची में खेलते हैं, तो मुझे इतना मौका नहीं। लेकिन हमारे सिलेक्टर्स ने और जो कैप्टन हैं उन्होंने नोट कर लिया नोट कर चीजों लिया को, ये तो बात, आज ये हाँ बात जी, गपशप हुई है कि ही शुड कम बैक इनटू क्रिकेट नाउ। ओए होए ओए होए होए, जबरदस्त जबरदस्त। तो जी जरा हम शो को थोड़ा सा जनाना भी बनाते हैं। आइए मैं अपनी नेक्स्ट गेस्ट को बुला रही हूँ। आपने उनको बहुत अरसे तक सुबह सुबह आपकी ईदों को भी खुशगवार बनाते हुए देखा है, लेकिन भी बहुत दिनों से हम उन्हें मिस कर रहे हैं। और फिर उन्होंने जो आपकी क्रेविंग है उसको ख़त्म किया ड्रामों में एक्टिंग करके, और पहली दफ़ा उन्होंने इतना नेगेटिव रोल कर डाला। मैं तो जब देख रही होती हूँ, हाय मिकाल आप तो कैसे बचे हैं है उनसे? ना? हाँ। मैं देख रही होती हूँ। लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने कैसे बर्दाश्त किया उसको। होए होए, आप पे तरस खा रहे होंगे ना सर? एग्जैक्टली। हाय, लेकिन वो असल में बिल्कुल ऐसी नहीं है। आइए। नहीं मैं तो बड़ा इम्प्रेस था, बिकॉज मैंने कहा वाकई उसने एक्टिंग की है, कितनी बिकॉज वो ऐसी अच्छी नहीं है। acting। वो वाकई ऐसी नहीं है। ओहो हो, क्या One of the sweetest एक्टिंग की person. है जी उन्होंने। होस्ट को एज अ होस्ट अपने आप को प्रूव करा चुकी हैं, लेकिन एज एन एक्ट्रेस पहले भी प्रूव कराया है और अभी भी करा रही हैं। आइए आज वो होंगी हमारे मेहमान। वेलकम करते हैं सनम जंग। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बड़ा कोई काम है इस पे अपने आप को बैलेंस करना। 2 झटके पड़ गए थे, आप लोगों ने कैसे किया? ये इसको वो हमने चक्कर आ हील नहीं गया। पहनी। Heels नहीं पहने हुए हाँ, ना। एक पहला ये था। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे आपके इयररिंग्स भी बहुत अच्छे ये हिबा के हैं लॉर्ड। हाँ ये लेडीज की खुदकुशी हो गई है। ईद पे हम लोग यही देखते यही हैं तो ना कि जोड़ा प्यारा ऐसे लग भी रहा है। नाइस इयररिंग्स बिस्कुट बहुत अच्छी पहनी हुई है यार। मैं भी यार यार। बाल यार बाल लग रहे हैं निकाल यार, बहुत आला। शूज कहाँ से लिए थे यार? मैंने इन तीनों को बुलाया। मैंने कहा जरा किसी लड़की को, सिन्फ़े नाज़िक को भी बुला लूं। मैंने कहा सब कहेंगे मर्दाना शो करिए। 3 हीरोज़ को बुला ली, तो हीरोइंस की भी हम ज़रा आप लोगों को दिखाएं सुबह सुबह। आपका कैसा गुजरा रमज़ान, और अब आप ईद कैसे सेलिब्रेट करें? क्या हो रहा है? बहुत अच्छी, और सुबह सुबह आप सबके साथ ईद सेलिब्रेट करें, इससे अच्छी ईद क्या हो सकती है? एंड आई थिंक आपकी वजह से हम तमाम पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी मिल सकते हैं, और उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये कैसा देखे ना पक्के मॉर्निंग शो वाले। ये सही अल्फाज वो यूज़ किए हैं। सही बात है। और सब पूरी ऑडियंस को केटर किया ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट नॉट पाकिस्तान, जस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी ऑल अराउंड। हमारी तरफ से भी यही बात है। यही- सनम ने यही बात कही, है। यही वाली बात। कॉपी पेस्ट हाँ जी, तो मैं भाई यहाँ सनम जंग आई हैं, और यहाँ जी, पे- मैं उधर आ जाऊँ? देखो मैं हमेशा इसको सनम जंग, जंग आप बोलती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जंग हूँ। मैं हमेशा ये गड़बड़ करती हूँ, लेकिन मैंने अभी खुद ही अपने कनेक्ट कर लिया। बट इट्स ओके, आई डोंट माइंड। सही है, माया को मुझसे जरा दूर ही रखना। इसीलिए फास्ट में दो हम लोग रखा है ताकि वो समी तुम जरा बच के रहना माया से। शुक्र तुम बात तो कर रहे हो। सीरियल में तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। ऐसी धाक बिठाई है माया ने ना। तो जी नेक्स्ट हमारी जो गेस्ट हैं जिनको मैं बुला रही हूँ, ये भी, इनको भी 2 चीज़ें एक साथ आती हैं। होस्टिंग भी करती हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं, और साथ साथ एक्टिंग करते हुए भी आपको नज़र आती हैं। मिकाल के साथ इन्होंने अभी रिसेंटली, मैंने जो लास्ट ड्रामा इनका देखा था वो रसवाई था, रसवाई में थी, हाँ, और उन्होंने भी आपको बड़ा, ये क्या है? या तो आप किसी को घुमाते हैं, आप मासूम आदमी के साथ पूछे, 2 खड़े हैं। हमारे साथ ऐसा ही होता है। लोग पता नहीं क्यों समझते हैं जैसे हम वो खराब लोग हैं और हम बेवफाई करते हैं। असल में हमारे साथ होती हमारे है। साथ बस मिकाल आंसू आ जाएगा, बस 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 रुलाओगे क्या? टिश्यू पकड़े? टिश्यू प्लीज। आइए वेलकम करते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी की मालिक शर्मीन अली। हस्ती आंखों में है थोड़ा थोड़ा पानी, तेरे आंगन में ही चमकेगी मेरी ये शौक जवानी। मैं पर खोलूं उड़ जाऊंगी, हो गई जवान जवानी, पिंजरे में ना मैं कैद रहूं, ना चाहूं मैं आजादी, तू है इन
सुने हम यहाँ आ जाते हैं, मतलब आप लोग इतने कोने में रूठ के क्यों खड़े हैं? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप सब लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। मुबारक। You guys are looking so nice. ओहो, So are you, Shameen? एक और होस्ट आए। आप भी ईद मुबारक कहना चाहती हैं नाजरीन को? बिल्कुल, आप सब लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच निदा, आपने इनवाइट किया। यूजुअली ईद के दिन मैं थोड़ा लेजी हो जाती हूँ, सुबह उठते ही फ़ौरन मुझसे तैयार नहीं हुआ जाता, बट बिकॉज ऑफ यू आई गॉट अप, आई गॉट ड्रेस्ड। अम्मी बड़ा खुश हुई मुझे देखकर कि हाँ यूजुअली सुबह की तैयारी कर लिया आखिरकार। एग्जैक्टली आपके वैसे कब बहाने। तैयार होती हो? अब थोड़ा दोपहर के यही बाद, शाम हाँ। को कोई 5-6 बजे जब मेहमान आने का टाइम हो जाता है उससे बस आधे घंटे पहले। ये देखिए तीनों ने मिलकर रिकॉर्ड लगाया ना, लेकिन हमने भी ना आपको ऐसे छोड़ना नहीं है। हमारी लड़कियों का रिकॉर्ड लगा रही है। ओह सो इट्स गर्ल्स ये वर्सेस लोग ही बॉयज तो हैं। टुनाइट। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहे हैं। भाई ये लोग ही हैं जो सवैयां बनाती हैं, ये लोग ही हैं जो आप लोगों की बिरयानी बनाती हैं। नहीं, ये भी बहुत खाने बनाते हैं। ईद पे खुद बनाता हूँ हाँ, क्या बनाते हैं फैसल? मैं, क्या शीर नहीं खुरमा, बनाते? बिरयानी, शीर खुरमा सब कुछ खुद बनाता हूँ। Nice. ईद वाले दिन खुद। मुझे आज ही पता चला। फैसल शाम को मुलाकात हो रही है फिर इंशाल्लाह। लेकिन सच्ची बात है, मैं इसलिए फौरन नहीं तैयार होती क्योंकि किचन में जाते हुए आप तैयार होके किचन में नहीं जा सकते, वो भी गर्मियों में। बर्तन पहचानेंगे नहीं। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बर्तन पहचानेंगे नहीं। ऐसा भी नहीं है। कौन था वो जो मेरे शो पे आया था, उसके बाद मेरे दिल पे लग गई थी। क्या? कहने लगे कि लड़के जो हैं जब उनको कहीं बाहर जाना होता है तो वो मूड होते हैं, लेकिन लड़कियों को जब रात को सोने जाना होता है तो वो मूड होते यार हैं। क्या अच्छी बात है। दिल पे लग गई। यार कितनी अच्छी बात है वैसे ये। वेरी ट्रू। कौन था? अच्छा हाँ, कोई एक्टर ही था जिन्होंने, नवीन ने बोला था। नवीन ने। नवीन रजा सही बोला है। वो बोल सकता है और सही बोला है वैसे। बदतमीज। सच बोल गया भाई। ये तो खैर बात हकीकत है और सही है भाई, सजना सवरना हमारे लिए है, वरना ड्रामों में तो कुछ लोग भी बहुत सारा मेकअप करते हैं। क्यों सनम? कौन? मतलब लड़के लड़कों को भी करना। स्क्रीन की डिमांड है, क्या करें? अच्छा मैंने देखा है, मैंने एक दफा हुमायूं को देखा तो उसने मेकअप किया और मुंह धो लिया, तो मैंने कहा ये क्या टेक्निक है? नेचुरल लुक। हाँ कहता है मैंने मुंह धो लिया, अब वो कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मैंने कहा वाह गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन हमें ड्रामों के लिए करना पड़ता है। आई थिंक इट्स नेसेसरी। उसके पीछे कोई और वजह थी मुंह धोने की? नहीं वो कहते हैं नेचुरल लगता है। अच्छा। आइडिया दे दिया मैंने आप लोगों को। मेकअप करके मुंह धोए। मायूं है भाई को पता थोड़ी। हाँ वो पूछना पड़ेगा। जी तो एक और खूबसूरत हसीना से आपकी मुलाकात सुबह सुबह करा रही हूँ। उनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ ड्रामे करते हुए, लेकिन बहुत ही मज़े मज़े के ड्रामों में वो आपको पिवटल रोल्स करती हुई नज़र आई हैं और आज वो पहली दफ़ा हमारे साथ ईद के शो पे ज्वाइन इन कर रही हैं। तो जी आइए, आज ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हमारा इत्तेफाक से ऐसा हो गया है कि ये सब एक साथ आपको कहीं नज़र नहीं आए होंगे। तो वेलकम करते एक बहुत खूबसूरत सी एक्ट्रेस नाजिश जहांगीर। डर के खड़ी हुई चमकी भी चकरा रही है यार। हमने आज क्या बना दिया? बारात आई। ईद मुबारक। कैसी हो तुम? ठीक ठाक हो? भाई हम अपने हर गेस्ट को जब ईद पे आता है कोई तो उसको ऐसे ही बुलाते हैं जरा ग्रैंड तरीके से। तो आपको लगा आपकी बारात है, हम बारात में आपको घोड़े के बजाय ये भेजेंगे? मतलब क्या? ये मैंने बारात एक्सपीरियंस की है, मैं आइडिया रख सकती हूँ कि डोली में जब बैठेगी तो डोली में खड़ी होने वाला तुमने एक्सपीरियंस किया, बैठने वाला नहीं। अलग डिफरेंट। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपकी इन सब में से किस किस से मुलाकात है, किसके साथ काम किया है कभी? मैंने सिर्फ समी खान के साथ काम किया है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, इन सब के साथ काम इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। आप आज कर लिया ना? आज हो गया मुलाकात सबकी। तो ईद कैसे सेलिब्रेशन होती है? आप सब लोगों से ये सवालात होंगे क्योंकि आप मुझे ना बातें दोहरानी नहीं पड़ेंगी अब,
कि सवाल नए होंगे इसलिए कि मैंने नहीं इनसे कभी पूछा। और काफी लोग यहाँ होस्ट भी हैं, तो वो जब आप थक जाएंगी वो मैनेज कर लेंगे। एग्जैक्टली आप भी और समी भी। हम चले और ये भी तुमने किए थे ट्रांसमिशन होस्ट? नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात हम नहीं। सब होस्ट ही गेस्ट। तो मैं आज के शो जो है ना उसकी जिम्मेदारियां बांटती रहूंगी। थोड़ी देर बाद जब मैं थक जाऊंगी तो मैं फिर कभी निकाल के हवाले कर दूंगी, कभी फैसल, कभी समी। मैं तो अवार्ड शो करना शुरू कर दूंगा ना एकदम। जी आप बुलाते हैं स्टेज पे, आइए देखते हैं कैटेगरीज फॉर बेस्ट एक्टर समी खान और फैसल कुरैशी। ओके, जरा सा हम टीजर दे देते हैं ना। चलिए जी, अगर मैं शिफ्ट करूंगी जिम्मेदारी अच्छा सब चलिए जी। और आए हैं ईद स्पेशल शो पे, ये बल्कि हमारा अवार्ड शो है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जो पहली कैटेगरी है दैट इज फॉर बेस्ट एक्टर एंड वी हैव फॉर बेस्ट एक्टर ऑन एन ईद शो फैसल कुरैशी एंड समी खान। वोट कीजिएगा। सी यू आफ्टर द ब्रेक। ओके वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त आपके फेवरेट पर्सनालिटीज़ मौजूद है सुबह सुबह, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था ना। देखिए, कोरोना में ज़्यादा बाहर नहीं निकलना आपने और ज़्यादा लोगों को भी घर नहीं बुलाना, तो मैं इतने अच्छे गेस्ट से आज आपकी मुलाकात करवा रही हूँ। वो वादा मैंने निभाया, मैं रमज़ान भर करती रही वादा और अब वो निभा लिया है। हमारे साथ फैसल कुरैशी हैं, हमारे साथ मिकाल हसन हैं, हमारे साथ समी खान हैं, सनम जंग हैं, शर्मीन अली हैं और हमारे साथ नाजिश जहांगीर है। हाँ जी, तो मैं ज़रा आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस ईद के मौके पर आप किसी को क्या गिफ्ट में दे सकते हैं या क्या अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। आइए जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईटेल दुनिया का बेहतरीन मोबाइल फ़ोन ब्रांड है। आईटेल के फ़ोन ना इतने स्टाइलिश होते हैं कि इनकी खूबसूरती की कोई हद नहीं, कोई हुदूद नहीं है। आप सबको आईटेल के विजन सीरीज़ 1 के बारे में तो पता होगा, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ और। आईटेल के जो विजन सीरीज़ 1 है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वो इतनी आला क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन ब्रांड है कि जैसे ही मार्केट में आता है फ़ौरन बिक जाता था। इस सीरीज़ से बेहतर और क्या होगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ और बताने वाली हूँ जो कि एक नाकाबिले यकीन बात है। मैं आपको बताने वाली हूँ आईटेल मोबाइल के विजन सीरीज़ 2 के बारे में। आईटेल वाकई में सिर्फ अपने आप से मुकाबला करता है और इसे किसी और से मुकाबला करने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब एक के बाद एक हिट। ऐसे उम्दा फ़ोन्स और प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी प्राइसेस में कि आप हर बार ही दंग रह जाते हैं। ये जो विजन 2 है ये खूबसूरत 6.6 इंचेस HD डॉट नॉच डिस्प्ले के साथ आता है। फ़ोन की स्क्रीन का साइज़ और इसकी अपनी स्लीक बॉडी की वजह से इसकी फील बहुत ही सिल्की और स्मूथ है। और सच्ची बात है, मैं आपको मशवरा दूंगी कि ये फ़ोन खूबसूरत होने के साथ बहुत मजबूत भी है। तो प्लीज़ आप इसके साथ जो है बैक कवर ना लगाइएगा। इसकी खूबसूरती को ऐसे ही देखिएगा, क्योंकि अल्लाह ना करे ये गिर भी जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी मजबूती ही इतनी है। इसमें बेइंतहा बड़ी स्टोरेज है, 3GB प्लस 64GB, जो कि इस प्राइस में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको बता रही हूँ। और मैं इस फ़ोन से इसलिए ज़्यादा इम्प्रेस हूँ क्योंकि इसका कैमरा बहुत अच्छा है। अच्छा, पता है क्या कैमरे का क्या चक्कर होता है कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप कौन सी तस्वीर अपने डिस्प्ले पे लगाएंगे। ये यहाँ से खींचे सेल्फी, वहाँ से खींचें और अपनी डिस्प्ले की पिक्चर रोज़ चेंज करें। तो कैमरा इतना अच्छा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई भी तस्वीर क्लिक की हुई भी ख़राब आए। 13 MP AAA कैमरा है इसका। इसका मतलब ये कि आप हर तस्वीर जो भी खींचेंगे वो सारी तस्वीर अमेजिंग होंगी। दिल खोलकर पिक्चर्स, वीडियो और टिकटॉक बनाएं, क्योंकि आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि स्टोरेज फुल होने का आपको डर ही नहीं है। अच्छा, सच्ची बात यह है कि इसका स्क्रीन साइज़ इतना अच्छा है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती। आप आराम से इसमें मूवीज़ देखें, ड्रामे देखें, नेटफ्लिक्स एंजॉय करें, गेम्स खेलें
और वो तो कहना करीब का चश्मा लगने का डर भी नहीं है क्योंकि स्क्रीन इतना बड़ा है। और साथ साथ मज़े की बात है कि इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी, तो आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार कभी गेम खेलें, कभी फिल्म देखें, कभी SMS करें, कभी कुछ करें, कभी। और आपको सबसे अच्छी बात ये कि इसकी बैटरी जो है ना वो 4000 mAh बैटरी की वजह से ना ये चलता ही रहता है, बार बार आपको बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं, आपको चार्जर पे लगाने की ज़रूरत नहीं। तो अब मैं आपसे बात करूँगी सेल्फ़ी की। भाई सेल्फ़ी तो आजकल बड़ी ज़रूरी है, और ये वाली बात होती है कि जब भी मैं सेल्फ़ी खींचूँ वो अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमें अपनी इंस्टा पे अपलोड करनी होती है, अपने ख़ानदान वालों को भेजनी होती है। तो इसीलिए इसका जो फ्रंट कैमरा है ना वो इसका परफेक्ट है, क्योंकि वो है 8 MP, और उसकी वजह से आपकी सेल्फ़ी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुरी आए। अच्छा, मैं अपने फ़ोन के बारे में ना हमेशा बड़ी पजेसिव होती हूँ कि भाई मेरी ज़रा सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि जो भी मेरे पास डाटा है वो कोई भी देख ले, कोई भी खोल के फ़ोन चेक करे। हाँ, बच्चों के हाथ में भी होता है ना कभी कभार फ़ोन, तो इसीलिए इसके अंदर जो फीचर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो बहुत अच्छे हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दोनों चीज़ें मौजूद है, और बाकी आप कोड तो लगा ही सकते हैं। तो ये बात तो तय है कि भाई मेरे फ़ोन में मेरे अलावा कोई घुसने की कोशिश भी नहीं कर सकता, चाहे वो यासिर ही क्यों ना हो। इस फ़ोन की बेहतरीन बात यह है कि इतने सारे फीचर्स की होने के बावजूद इसमें कोई ग्लिच जो डिले होता है ना, जैसे अभी बहुत सारे फीचर्स होते हैं तो आपका फ़ोन लैग कर रहा होता है, डिले कर रहा होता है, वो इसमें नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर 1.6 GHz ऑक्टा कोड प्रोसेसर है, तो डिले नहीं होता। और अब मैं आपको एक बात बताऊंगी इसके बारे में कि ये आप ख़रीद कहाँ सकते हैं। अब सोच रहे होंगे निदा ने इतनी तारीफ़ें की हैं, भाई अब जाके ख़रीदें, तो अब कहाँ से ख़रीदें? आप www.itel-mobile.com/pk पे जाके अपना फ़ोन प्री ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे तो ये फ़ोन खुद ही काफ़ी अपनी सारी मिसालें बताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन अगर आप इस फ़ोन को प्री ऑर्डर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा पता है आपको? इसके साथ आपको आईटेल का एक ब्लूटूथ पैक साथ मिलेगा, बिल्कुल फ्री, यानी फ़ोन के साथ ब्लूटूथ पैक बिल्कुल फ्री। अच्छा, मैं ये तो बता दूं कि ये है कितने का, ये असल बात तो मैंने आपको बताई नहीं। एक्चुअली इसकी असल प्राइस है 15,999 रुपये। तो अभी जाएं www.itel-mobile.com/pk पर और विजन 2 ऑर्डर करें। तो जी मुझे दाद दें, ज़रा मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस ईद पर आप अपने प्यारों को कैसे खुश कर सकते हैं, आईटेल का विजन 2 गिफ्ट करके। तो फिर जाएं प्री ऑर्डर करें आईटेल का विजन 2 विद ब्लूटूथ नेक बैक। देखिए, सबसे पहला सवाल जो मेरा ईद के सारे गेस्ट से होता है वो होता ये है कि आपकी बचपन की ईद कैसे थी, क्योंकि ईद तो बेसिकली बच्चों की ही होती है ना, ज़्यादा वो एक्साइटमेंट, वो आपसे मैं पूछ चुकी हूँ बहुत दफ़ा। तो अब मैं आपसे पूछूंगी फरमान की ईद कैसे मनाएंगे आप? आपसे सवाल मैं चेंज कर लूँगी। अब फरमान की ईद ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अभी तो ही इज़ 1.4, हाँ, तो अभी खुद उसको से, और वो ट्विनिंग, हाँ वो तो ट्विनिंग तो ऑब्वियसली उसके साथ कर रहा हूँ। मेरी कोशिश यही रही कि उसको मस्जिद ले जाऊँ, लेकिन अभी ज़रा मेरे ख्याल से थोड़ा सा उसके लिए अर्ली है। उसको पैसों वगैरह को थोड़ा आइडिया है, फाड़ देता है मतलब लाइक ईदी विदी का भी कोई नहीं, उसके लिए अभी जो नोट है वो कागज़ है। हाँ, तो कपड़े वपड़े पहना के तैयार करके तस्वीरें वगैरह बना लो बस अभी। वरना मतलब
ऐसा नहीं हो सकता अगर 100 रुपए ईद मिले तो 10 रुपए देकर वो 100 रुपए ले लिए जाए? अभी ऐसा। आजकल के बच्चों को आप बेवकूफ नहीं बना मेरी बेटी तो मेरे अब्बू कहती है अब्बू गिव मी $100 Oh my God! डॉलर्स डॉलर पे पहुंच ठीक है यार डॉलर 100 रुपए भी नहीं चाहिए ना उसको कभी आइसक्रीम वगैरह तो हाँ। अब्बू प्लीज गिव मी $100 Oh my God! भाई वो तो मैंने कहा तुम्हारा अब्बू डॉलर सिखाया बच्ची है। ना। ये उसको पता तुमने है ना, सिखाया होगा कसम उसको सिखाता है डॉलर मांगा करो डॉलर उसको पता है उसका अब्बा डॉलर में कमाता है तो मुझे उनसे वही मांगना चाहिए। मेरे अब्बू से भी तो डॉलर बेचारे मेरे अब्बू तो नहीं कमाते ना डॉलर में मेरे अब्बू तो हर किसी से डॉलर मांग रही है। अब्बा भी हाँ नाना देते पड़ता है। देते होंगे बेचारे लेकिन वो मेरे डॉलर्स जेब में लाके चले रखते जाते हैं। नहीं वो बेचारी को पता नहीं है डॉलर दिखते कैसे हैं ओह अच्छा यानी कहती है उसने- अब्बू 10 रुपए का नोट निकाल दें 100 रुपए का नोट वो बेचारी मान लेती है कि डॉलर सुनो है अभी वो तुम्हें जैसे तुम उससे ईदी लेती हो तो वो तुम्हें दे देती है या कहती है कि मेरी ईदी दे वापस? या शी कम्स टू मी कि ममा हाँ। टेक दिस ममा कीप दिस वो भूल जाती है ओह, शुक्र है, ऐसी समटाइम हाँ। उसके पास एक प्यारा सा पर्स है पिंक कलर का तो उसमें 100 रुपए बहुत सारे उसके पास थे तो एक दफ़ा यू नो मैं वॉलेट भूल गई थी मैं हाँ। गाड़ी में थी मुझे कुछ आई थिंक प्रिंट आउट चाहिए था एंड आई हाँ। जस्ट नीडेड $100 हाँ। तो मैंने कहा लाया विल यू हेल्प मामा उसके बाद उसका पर्स था तो खोलती कहती है लुक आई हैव अ लॉट ऑफ मनी बट इट्स नॉट फॉर यू उससे मुझे नहीं दिए मैंने उधार किया मैंने कहा देखो भाई इसके पास पैसे हैं, मुझे नहीं दे रही प्रॉमिस मैं कल दे दूंगी तो शुक्र वो पहचानता था तो नहीं उसने आजकल कर के दिया। बच्चे हैं ये आजकल के बच्चे इनको हैं। पता है अच्छा जैसे अभी हम बच्चों की सुन रहे हैं आप कितने मुख्तलिफ थे अपने बचपन में ये ईद वाले चीजें कुछ आपके दिमाग में है अम्मा अब्बा ने बताई आई थिंक थी? ईद बस सिमिलर होती थी ऑब्वियसली वो एक पैसों का ही होता था ईद ही मिल हाँ, जाए ना excitement। और सबसे फेवरेट ये होता था कि कुछ वो होते ना अंकल या आंटियां होती थी हाँ। जो आके बड़े नोट देते थे तो एक अंकल होते थे वो हमेशा आके तब तो 1000 रुपए का ही होता था आई थिंक लेकिन वो 1000 के भी ना 5 देते थे ओए, ओए। तो बस उनका वेट हो रहा होता था कि वो वाले कौन से अंकल ये कौन से अंकल थे थे कोई वो आए मिनिस्टर बच्चों को पॉलिटिशियन टाइप ही थे वो मेरे लिए बचपन में बड़ा नोट 100 का होता था हाँ। 100 का नोट में जहाँ देखती थी मैं कहती थी ये अंकल जो है बड़े रिच है इनसे जाके ईदी लेनी चाहिए और मुझे याद है बचपन में मेरी जितनी भी ईदी कलेक्ट होती थी ना वो सब जमा करके अम्मी कहती थी लाओ मैं काउंट करूँ अम्मी बहुत डांटेंगी देखेंगी वो देती थी 1 घंटे के लिए मुझे ईदी मिलती थी कहती थी लाओ बेटा मेरे पास रखवा दो फिर मुझे नजर नहीं आती थी आप भी ईदी पे लड़े हैं कभी माँ बाप से? नहीं मैं हमें मिल जाती थी बल्कि हाँ। मैं अभी सबसे ये पूछने लगा था मैक्सिमम कुछ याद है बचपन में मुझे अपनी याद है कोई आई थिंक 9 या 10,000 एक दफा और वो एक इम्पॉसिबल सा फिगर था व्हेन यू आर 7-8 साल के और 10,000 मिल जाए। 9-10,000 ये भी हम कोई हजार क्या बहुत किया बड़ा आपने? amount वही है थोड़े-थोड़े अब याद नहीं मेरी है हाईएस्ट 850 रुपए पागल हो गया था मैं अच्छा साड़ी भी ऐसी 850 रुपए मैं पागल हो गया था मैंने कल तबाही मचा देनी है भाई ने तब मुझे भी ऐसी तो कुछ याद प्रॉपर बंद भी होती थी ना दुकानें प्रॉपर 3 दिन के लिए बंद होती थी फिर वेट होता था कि अब दुकानें खुलेंगी खुलेंगी तो कब? जाना है और ये स्पेंड करने हैं पैसे अब तो यू कैन अब तो ईद पे भी बस खुली जिद होती करके है उसको लाहौर में पैनोरामा सेंटर होता था तो हमने वहाँ पहुँचना होता था कि बस वहाँ से जाके शॉपिंग करनी है। आपने समी आपकी कुछ यादें हैं बचपन की ईद की? हाँ हाँ बिल्कुल ये पहला तो ये था कि कैश इससे इकट्ठा किया बहन भाइयों में मुकाबला होता था किसका अच्छा ज्यादा इकट्ठा हुआ दूसरा ये भी होता था ऑब्वियसली छोटी ईद बड़ी ईद का भी नहीं ईद तो ईद है हर ईद पे पैसे मिलने बकरा चाहिए ईद में नहीं मिलते ना? बकरीद में नहीं बकरीद मिलता में उसमें भी नहीं ले मिलते। लेते था मैं ले लेता था। नहीं हमारी एक्साइटमेंट ये होती थी कि अगर शहर में जब लाहौर में होती थी ना ईद तो तब कम ईदी इकट्ठी होती थी क्योंकि रिश्तेदार कम थे हाँ। हम कोशिश करते गांव जाएं अच्छा। गांव जाएं तो वहाँ सब रिश्तेदार हैं तो वहाँ पर एक पूरा टोला निकलता था घर घर जाना कि ईदी लेने के लिए तो कलेक्ट करते करते फिर हम देखते थे किसकी कितनी हुई है तो वहाँ से हम अमीर होके आते थे तो वो एक एक्साइटमेंट अब्बा गरीब क्योंकि अब्बा का भी सबको देनी है सबको देनी है वही साइकिल रिपीट हो गया लेकिन अभी जब बच्चों की बात हो रही थी मेरी बेटी का बस रहा है तो कोई पिंक कलर का नोट निकाल दे शी वांट्स अ पिंक नोट कौन सा है तो दैट्स नियरेस्ट इज 100 तो उसमें खुश हो जाती है कि दिस इज लाइक नियरेस्ट टू पिंक मतलब वो 1000 और 500 छोड़ देगी उसको पिंक या रेड कलर चाहिए मासूम ना कलर लेकिन अब मेरा बेटा उस एज में आ चुका है कि उसको पता है कि 500 और 1000 में फ़र्क है। मेरी जो बड़ी बेटी है उसके हाथ में 20 रुपए थे उसने कहा कि बलाज ये जो है ये 5000 रुपीज़ हैं 20 रुपए का नोट और 5000 में मिलते भी हैं काफी मिलते जुलते तो उसने कहा बलाज ये 5000 है और ये मैं आपको दे रही हूँ। उसने ले लिया उसने मुट्ठी में उसने देखा नहीं खोल के उसने मुट्ठी में पकड़ा और सबको शो मारता रहा सिला ने मुझे 5000 दिए 5000 दिए। तो उसके बाद जब उसने यासिर को देखा ये तो 5000 है मेरे पास यासिर ने कहा ये 5000 है जब उसने खोला तो उसमें 20 लिखा हुआ था। उसके बाद उसने सिला का मोबाइल लिया उसके स्नैपचैट पे बोला सिला जो है वो बहुत धोखेबाज लड़की है वीडियो बना दी 6 साल का है अभी। किसका बेटा है ओह माय गॉड मोस्ट तबाही है भाई वो और उसने गलत कहा इंग्लिश में अभी वायरल सोशल करता मीडिया की हूँ पावर का पता है
ओह, और सिला के उसमें लाइव चला गया व्हाट्सएप पे, उस पे स्नैपचैट पे कि सिला धोखेबाज लड़की है, इसका कभी यकीन न करना, 5,000 कह के इसमें 20 रुपए। मैंने कहा ये तुम्हें पूरा पड़ा है ये, और वो बेचारे ने स्पेलिंग शी इज अ स्कैम और पता नहीं क्या क्या, स्कैमर्स। हाँ स्कैमर है ये। तो मैंने कहा ये क्या किया तुमने, उसकी बेइज्जती कर दी। अपलोड कर दिया वो? Yes. ओह माय गॉड। और सिला हंसी जाए हंसी, ये कर क्या रहा है। तो ये है आजकल के नहीं, बच्चे। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, उनको सब पता है, सब पता है। तो मेरी बेटी भी आई थिंक अब उसको आइडिया होना शुरू हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी 5 के बाद अभी गेट रेडी फॉर इट अभी तो। हाँ नहीं अभी आज जाके मामला होगा तो पता चलेगा। इस दफा लगता है वो पिंक कलर पे नहीं टलने वाली। हम सब अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, तो जरा आप भी मैं बताएं अपनी एक्चुअली ये बचपन। बात सोच रही थी कि मेरे बच्चे नहीं, सब बच्चों की बात कर रहे हैं। मैं नहीं, 3-4 आप साल आपके की- बराबर आप बैठी अपने हैं। बचपन आप की अपनी बात करें। अपना बचपन बताएं। मुझे ईदी का शौक नहीं था, मुझे कपड़ों का शौक था। अच्छा, मुझे ये था कि ईद पे नए नए कपड़े आते हैं और बहुत आते थे। मेरी अम्मा को मेरे पे तो हर चीज़ पहनाने का शौक था। अच्छा फुल डॉल बनाती थी आप। मैं कहती हूँ सारी बहनों से ज़्यादा सिर्फ मैं सजती थी मैनक्यून की तरह। तो मुझे वो शुरू से वही चीज़ फैसिनेट करती तुम्हें थी। वो नहीं होती थी उलझन फ्रिल वाली चुबरी है, मम्मा गरारा चुभ नहीं, रहा मैंने है। बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हैं। एक माँ की I wish बेटी मैं होती कभी है। अपनी पिक्चर्स वो वाली शेयर कर सकूं। बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ तुम्हारे मैंने पास? बचपन में पहनी है। घर साड़ीज़? होंगी। हाँ, मुझे इतनी सी होती थी। मैंने राजस्थानी साड़ियाँ पहनी हुई, आई गेस मैंने बताया भी होगा पहले। तो मुझे कपड़ों का ज़्यादा वो ईद पे होता था। फुल तैयारी होती थी, चूड़ियाँ और ये सब मैं वही कहती हूँ कि बचपन की ईद होती है। हाँ। अब तो ऐसे सच मैं उठती 3 बजे हूँ, खाना खा लिया, फिर देखा अच्छा रात को सब फिर फैमिली का डिनर है तो अब तैयार हो जाओ। हाँ। ईद बचपन की बच्चों की होती है, तो मुझे जहाँ तक याद है मुझे वो तैयार होना याद है। मुझे तो अभी वो भी वाली बड़े तैयारी होके भी याद है। किचन में इनकी जिम्मेदारी नहीं पड़ी तुम्हारे ऊपर, तैयारी भी नहीं, मैं घर में होती हूँ तो होती है, क्यों नहीं होती। हाँ। तीनों दिन तीनों बहनों की एक एक जिम्मेदारी होती है। अब्बा को बना के क्या खिलाना है। ओहो। पहले दिन बड़ी वाली की होती है, बीच वाली आती है, फिर सेकंड डे हाँ। अपने इन-लॉज से, और मैं घर होती हूँ तो फिर मैं बनाती हूँ। हाय 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 हाय। और तुम बताओ भाई। मैं भी यही सोच रही थी, जो बात हो रही थी, ऑनेस्टली आई फील जो ईद का बचपने का मज़ा होता है वो दोबारा बड़े होके वो नहीं आता। आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड उस ज़माने में ननियाल भी था, पूरा ददियाल भी था, नानी की पूरी फैमिली, तो सुबह उठते ही हम लोग तैयार होके हाँ। अच्छा मेरे लिए ईद का मज़ा था मेहंदी। आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू चांद रात के मैं जाके I never मेहंदी like मेहंदी, मैंने कभी नहीं लगवाई। मुझे नहीं यार, बहुत कभी भी शौक नहीं। था मेहंदी का, तो मेरे लिए वो यार होती इन थी। बातों में काफी टाइम लग जाएगा। अच्छा इनकी टर्न हो गई तो अब ज्यादा टाइम लग जाएगा। हालांकि हाँ? पहले लेडीज फर्स्ट थी, मैंने मर्दों से पहले पूछा ईद। अच्छा इन्होंने खुद ही सेग्रीगेटेड, मतलब दुल्हा वाले दुल्हन वाले अलग कर लिया ना, मतलब अलग। इन सब बातों में एक चीज मैं बताना भूल गया, जो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होती है ईद के दिन मेरे लिए, वो होता है नाश्ता। क्योंकि रमजान में आप नाश्ता उस तरह नहीं करते। तो नॉर्मली घर में होता है कि नहीं अभी सवाइयाँ होंगी, ये होगा, मेहमान सभी आएंगे, खान इज बैक टू फूड। मैंने कहा नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा नहीं, मुझे नाश्ता पराठा वगैरह चाहिए। नमाज इतने से दिनों पहले? का 30 रोजों के बाद नमाज 9-10 बजे खाने का अपना। नमाज से पहले तो शीर खुरमा खाता है। वो सैरी में जल्दी से, ओ माय गॉड सायरन बजने वाला है। तो वो फिर एक बोलना, मजा आता वो है। हाजमे की दवाइयाँ भी फक रहे हो। मैं भी हूँ उनमें, ऐसी बात नहीं है। वैसे आपको वैसे देख के लग नहीं रहा आपने कुछ ज्यादा खाया है। नहीं ईद पे चीटिंग, ईद पे ना, लेकिन रमजान में तो ऐसी ईद कोई पे चीट नहीं नहीं, हुई। रमजान में नहीं, ईद पे। ईद इज ऑल अबाउट फूड फॉर मी। Yes. खैर इवन रमजान, ऑनेस्टली मैं तो रमजान मेरे लिए रोजा वो रोजा ही नहीं है अगर इफ्तारी में मेरे पकौड़े ना आई हो। रियली मिस दोस डेज जब हम छोटे होते थे। आज ये वाली लाइन बहुत आ रही है। कोई नहीं सनम जाने दो। तो नहीं पता। सनम, मेरा एक दोस्त था, एक दफा मेरे साथ गया और मैंने कुछ 6-7 स्लाइसेस खाए, उसने 18 स्लाइसेस खाए। और या कुछ लोग क्रस्ट भी छोड़ देते थे ताकि नहीं ज्यादा नहीं खाएं। नहीं, he had 18 Oh slices। my God, that's insane. वसूल कर दिया। उसके बाद उसकी तबीयत ठीक है। हाँ ठीक है वो, नहीं, और वो मैंने खतरा है बताया वो ना, बिल्कुल। वो तो भैया आजमे की हाजमे की दवा। हाथ में की बोली। अच्छा ईद के पकवान, ये भी एक खास टॉपिक है ना, ईद के पकवान क्या पके, रिवायती खाने बनते हैं ज्यादातर सबके घर पे। फैसल आपके घर पे क्या खास डिशेस दस्तरखान पे होती हैं? इनके YouTube चैनल पे देख लें। मैं असल में खुद बनाता हूँ। हाँ। तो जो जो आता है वो बना लेता हूँ। जैसे दोस्त यार आ रहे हैं खाने के लिए, तो वो फरमाइश करते हैं कि कढ़ाई खानी है या बिरयानी खानी है हाँ।
या स्टेक्स खाने हैं तो फिर मैं उस हिसाब से उनके खाने पकाता हूँ। ईद पे पहले दूसरे तीसरे दिन सब दिन आप कुकिंग करते जी, हैं? मैं cooking मतलब सना को बकायदा छुट्टी देते हैं आप? सना तो वैसे भी नहीं पकाती। नहीं भाई, हाँ तो ईद पे खास अपने दोस्तों के लिए और फैमिली के लिए आप कुक करते हाँ, मैं सना को मैं पका के खिलाता हूँ। How पैसे भी nice. सना इनको देती है बेचारी। हाँ। मतलब बेचारे। Very nice. हैं? आपके दस्तरखान पे क्या खास पकवान होते हैं? मैं पकाने वालों में से नहीं हूँ लेकिन खाने वालों में से ज़रूर हूँ। यूजुअल चीज़ें होती हैं लेकिन मुझे जो मेरे लिए लाजमी होती हैं, आई ऑलवेज टेल माय कुक या जो भी बना रहे कि शीर खोरमा आई लव। वो गरम वाला या ठंडा वाला? हाँ, दो थिक होते हैं ना, वाला गरम वाला and या with ठंडा? everything both। शुरू में गरम हो बट हाँ दूसरे उसके तीसरे बाद खाते-खाते दिन ठंडा हो दूसरे जाए। तीसरे दिन वो फ्रिज में पड़ा हुआ है। आई डोंट माइंड, यू नो, आई लाइक इट रियली कोल्ड। मुझे भी मेरी एंड देन आलू कमजोरी चना है। चाट और समथिंग लाइक दैट, वो ये दोनों चीजें हैं। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ आलू चना चाट On Eid, पहली हाँ। दफा। क्योंकि रमजान में अच्छा खा नहीं, खा के हमारे घर में तो नहीं, वो हमारे घर में मेहमान आते हैं ना, उनके लिए रखी होती चीजें वगैरह बना के हमारे डिफरेंट। घर में हमेशा होती थी। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज़ माय पप्पो, सो आई एम जस्ट यूज्ड टू इट। आई थिंक वो जो बचपन से चीजें होती है ना, आपको वही पसंद आती वो आपके है। दिमाग दैट्स में व्हाट यू बैठ- मिस। हां, यस यस। अच्छा, और जो बड़ी ईद होती है ना उस पे दाल मुझे याद आती है। दाल सेम है। Yes. गोश्त वो दूसरे तीसरे दिन ना, दूसरे तीसरे दिन दाल और सब्जियाँ। यू नो हमारे यहाँ वन डिश था, पहला दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, अभी तीसरे दिन वन डिश था, तो सब अपने यहाँ से कुछ ला रहे थे। तो मेरी खाला, हम सब ने गोश्त, किसी ने पुलाव, किसी ने बिरयानी, तो मेरी खाला दाल चावल लाई। हम यूँ थे थैंक गॉड खाला, और सबने दाल चावल सही ज्यादा कढ़ी कदर होती है चावल, बड़ी दाल ईद में। चावल, सब्जी। सही कदर। This is Bakra अच्छा Eid. इवन ड्राई सेवियां, ड्राई Bakra Eid. सेवियां आई रियली हाँ, मेरी अम्मी बनाती थी उनके ड्राई और वो सवैयां दूध फ्राई वाली को करके, मिक्स करके। सवैयां फ्राई करके, कड़क करके, बादाम को अलग फ्राई करके, कड़क कड़क, और बीच में मोटी मोटी चीनी डालकर इसको आप मिलाकर खाएंगे। अगला शो अम्मी के घर पे। मैंने बनाई मैंने बनाई हुई है। हाँ। मैंने बनाई हुई है, बहुत मजे की बनी। और हम उसे वैसे इज इट डिफिकल्ट? इट्स प्रॉब्ली नॉट। आई मीन हम उसे कहते क्या थे? शीर खोरमा बनाना कॉकरोच इतना मुश्किल सवैयां। तो नहीं होगा। Depends. हम उसे कहते थे कॉकरोच सवैयां, क्योंकि कॉकरोच की टांगे जैसी Oh my सवैयां God. होती हैं। उसका नाम इतना कराइए तुम। जी, समी के घर के पकवान। मेरे घर में भी बेसिक सब कुछ होता है, लाइक कढ़ाई और चावल भी होते हैं, पुलाव, और ऐसा साथ क्यों वहाँ लाहौर में बिरयानी नहीं, पुलाव ज्यादा बनता है, तो पुलाव होता है आप लोग साथ। को आती नहीं ना बिरयानी बनाना? नहीं मैं तो पुलाव, वैसे पुलाव। मैं सहमति में आलू नहीं नहीं जी, पहला ट्विस्ट आया ड्रामे का। तीन लाहौरी बैठे हुए। यार, मुझसे गलती हो गई। एक सेकंड वैसे नहीं, ये बात दाल चावल का जिक्र नहीं, किया। ये बात सच है कि कराची की बिरयानी हाँ, कराची की बिरयानी बिरयानी। अच्छी है, कौन है वो लोग जो आलू नहीं डालते बिरयानी में? अच्छा, ये आप लोग हैं वो? it's a नहीं long नहीं, debate. हमारे यहाँ तो बनती थी। तो आप क्या 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 होता है? पुलाव, कढ़ाई और हलीम, और हलीम। हलीम। दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स ऑफ ये मस्त है, और ये बनने जरूरी हैं। लाजमी। बचपन से बनते आ रहे हैं। हमेशा से आ रहे हैं, और साथ जिस तरह थोड़े बहुत स्नैक्स होते हैं ना, इस तरह दिन में लोग मिलने के लिए आ रहे होते हैं। नॉर्मली ट्रेंड ये है कि ईद के 3 दिन हर किसी के घर एक पहले डिसाइड होता है कि पहले दिन हमारे घर है, अच्छा, सब इकट्ठे हो रहे हैं, सेकंड डे किसी और रिलेटिव के घर, तो बारी बारी सबके घर होता है। ओह, ग्रेट। लेकिन दिन के अंदर चीजें चलती रहती हैं, जैसे सवैयां बन गई और आलू चना चाट बन जाती है, फ्रूट चाट, वो चीजें पड़ी होती हैं कि मेहमान आ रहे हैं तो साथ साथ चीजें चल रही हैं। अच्छा, जैसे मैं और समी हैं, मतलब वी आर उर्दू स्पीकिंग, अच्छा। बट बोर्न ब्रॉट अप इन लाहौर, तो वो सारा कल्चर मिक्स हुआ हुआ है। ये भाई हमारे पठान भाई हैं। हाँ, कहाँ से? मियाँ वाली न्याजी। मियाँ वाली न्याजी हैं। इन लोगों का कल्चर बिल्कुल अलग है, पर ये लोग लाहौरी, तो वो बड़े मजे का मिक्स मजे की मिक्स हो गए ना, खाने भी सारे मिक्स ये हो गोरा बैठा हुआ है हमारा। ये भी मिक्स है। मेरा कंफ्यूजिंग सा गोरा। मिक्स है इसका जरा। कंफ्यूजिंग सा मिक्सचर है। अम्मा ब्रिटिशर हैं, अब्बा पाकिस्तानी हैं। हाँ, तो वही वो ना। पेस्ट्री वगैरह खाते होगे नहीं? नहीं, ईद Oh my God, this is so good. ऐसा चलता होगा। नहीं, ईद होती है, लेकिन हम ये कि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माय मदर हम क्रिसमस वगैरह भी मना लेते थे। हाँ, You know, तो तो वो ये- दोनों तो फेस्ट, ये बल्कि हमें ज्यादा फायदा होता है क्योंकि ईद के प्रेजेंट्स भी होते थे क्रिसमस के लिए। ये डबल ये डबल पैक। तो ये 3 मिक्स प्लेट बैठे फ्यूजन वाले लोग। हाँ जी, तुम्हारे घर के पकवान। अच्छा, सेम हमारा भी ये हाँ। पठान पंजाबी। अच्छा, तो जहाँ अब्बा की मर्जी के देसी खाने बनते हैं, वहीं बहनों के या भाई को फिर काबली भी चाहिए होता है, अफगानी भी चाहिए होता है। अच्छा। तो मैं फिर नमकीन कढ़ाई बनाती हूँ, बहुत मजे की। नमक के साथ जो बनती है और कोई नमक मसाला वाली वगैरह। मटन कढ़ाई जो मटन कढ़ाई, वो मेरे हाथ के घर में बड़ी मशहूर क्या है। लहसुन अदरक के अंदर भुनाई करके, क्या कैसे? हाँ, लहसुन अदरक है और मक्खन में होती है वो सारा, साइड से उसको आटे से बंद करके मट्टी के उसमें बनाना। मुझे नमक वाली लगता है कि कढ़ाई, मुझे मेरे लिए याद नहीं किया जाता, उस कढ़ाई के लिए ज्यादा याद किया जाता है कि कब आना है। तो वो जबरदस्त। हमारे घर की मेन चीज है कि वो बनाई जाती काफी ज्यादा, और हर ईद पे लाजमी है, वो हर ईद पे लाजमी है। चाहे वो छोटी ईद हो, बकरा ईद हो, वो हाँ, मटन तो। बड़ी पे मैं ना बनाती हूँ ना खाती हूँ।
ये नहीं कि मुझे गोश्त से मसला होता है, बड़ी ईद पे नहीं खाया जाता दिल सारा हर तरफ देखता है। हाँ, तो वो दाल चावल वाली बात बहुत अच्छी वही है। बैठी मैं बाहर जाके कुछ खा लेती हूँ तो वो मुझसे मटन उस टाइम नहीं खाया नहीं जाता। खाया जाता। आई लव मटन। हाँ। मैं इतनी गोश्त खा रही हूँ। ओए होए ओए। हाँ शामीन, तुम बताओ भाई क्या दस्तरखान की जीनत होती है? आहा जो जीनत। 2 आइटम्स हैं जो मस्ट हैव्स हैं हमारे यहाँ, वो इनफैक्ट जब मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ भी मिलने जाती हूँ तो माय फ्रेंड्स हैव टोल्ड मी प्लीज डोंट ब्रिंग अ केक, डोंट ब्रिंग एनीथिंग। अपने घर का शीर खुरमा जो कि हमारे यहाँ पूरी रात पकता है। अच्छा, कम हल्की से आंच पे कम बिल्कुल। कम से, और वो जब वो पक के तैयार होता है तो वो इट्स एक्चुअली पिंक इन कलर। उसका टेस्ट बहुत छुआरे से डिफरेंट होता पकते है। होंगे तो छुआरों की छुआरे वजह से और pink होता खोपरे है। में पकता गाढ़ा है भी वो। होता होगा बहुत, फिर। हाँ। और उसको हम ठंडा करके खाते हैं, गर्म नहीं खाते, बट इट्स वेरी नाइस। तो एक शीर खुरमा और एक नहारी, नली नहारी। अच्छा। वो मस्ट है हमारे घर। यूजुअली फर्स्ट डे रात को डिनर होता है। अच्छा। वो नहारी भी 23 से 24 घंटे में पकती है। क्या? भूख लगनी शुरू हो गई। 23 से रमजान से 24 शुरू घंटे। मतलब पूरे पाकिस्तान की गैस इस वक्त तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो Honestly। 24 घंटे में पक रही है। और ये पहले अम्मी बनाती थी, बट अम्मी अब ऑब्वियसली इतना नहीं किचन में जाती है, तो अब ये मेरी ड्यूटी हो गई है। शीर खुरमा और नहारी दोनों तो वो सुनो, चांद तुम रात रात से को पकना शुरू हो लोकेशन जाता पिन भेजो, लोकेशन पिन भेजो, लोकेशन पिन भेजो। I'll actually send it for you. I'll send it for you. What about us? You'll just I'll send it for him? all of you. I'll send it for you. निकाल चले यार। आप अपने एड्रेस पहले से भेज निकालते दीजिएगा। हैं यार। तो घर जाते ही तुम्हें देख चढ़ानी है हाँ, हम सबको चाहिए। आप अब। सब लोग अपना एड्रेस मेरी 2 दफा दूसरी बीवी बन चुकी है ये। जी नहीं, पहली दफा पहली बीवी थी। जी हाँ। इसीलिए नहीं भेज रही हो। तो जी हमारे यहाँ की ये 2 आइटम्स हैं। इंटरेस्टिंग। और सनम तुम्हारा दस्तरखान? मुझे तो बहुत शर्म आती है जब मुझसे कोई पूछता है और तुम्हारे यहाँ क्या होता है, क्योंकि तुम चली जाते हो ससुराल का बताओ, मैके का बताओ। नहीं अम्मी के घर पे बेसिकली कौन सी ये मीठी वाली ईद की हाँ, बात करें, हाँ, सवैयाँ और वो क्या कहते हैं शाही टुकड़े अम्मी ओए बहुत अच्छे होए। बनाती है। और अम्मी मेरी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी करती हैं। अच्छा। तो वो जो सिल्वर अर्क क्या कहते हैं उसको? अर्क नहीं, गुलाब वो क्या कहते हैं? सिल्वर वाली चीज। हाँ, चांदी का वर्क। चांदी का वर्क। अर्क। वो भी यू डोंट नो व्हाट दैट इज? चांदी का वर्क, वर्क। वर्क नहीं, चांदी। अर्क तो छिड़का जाता था पहले। वैसे मैं आंटी की प्रेजेंटेशन का मैं भी वाउच कर सकता हूँ। एक दिन बड़े प्यार से वी वर ऑन सेट और सर ने कहा कि अम्मी वांट्स टू सेंड यू फूड, तो मैंने कहा ग्रेट। अम्मी ने पूरा रोस्ट एक बंदे के लिए, ओए होए। पूरा रोस्ट वेजिटेबल्स और पता नहीं क्या क्या और पूरा प्रेजेंट करके ना। तो मैंने कहा यार मैं एक बंदा हूँ तो फिर ऑब्वियसली वी शेयर्ड इट, बट आई कैन हालांकि वाउच मैं एक बात फॉर बताऊं कि मैं और सनम जरा घूम के रिश्तेदार हैं। हाँ, किसी को नहीं बताई ये बात। वो कैसे? तो राज फाश हो गया। हाँ, सो हम कैसे दोनों दूर दराज के रिश्तेदार। ये बात वायरल होगी। इनकी कजिन और मेरी कजिन। हाँ, हम दोनों की cousin है। मेरी फुप्पो की बेटी। यार जल्दी क्लैरिफाई कर दे इसकी वरना cousin बहुत ज्यादा हाँ। वायरल हो जाएगी ये बात। आपकी फुप्पो की बेटी? इनकी कैसे इसकी कजन cousin है? और मेरी अम्मी के कजिन की बेटी है वो वो नहीं समझ आई। जो इनकी कजिन है। तो हमारी ऐसे दूर की परिसा। रिश्तेदार। अच्छा अच्छा। ये बनता भी है रिश्ता या नहीं? हाँ, बनता है। दूर दराज का। अच्छा, तो तुम्हारी अम्मी जो है वो बनाती है शाही टुकड़े, सवैयाँ या पुलाव। शीर खुरमा? अच्छा ओके, शीर खुरमा भी होता है, सवैयाँ भी, बिकॉज सवैयाँ मुझे पसंद है। अच्छा। और सवैयाँ मैं गरम खाती हूँ तो ठंडी भी हो जाती है तो मैं उसको नहीं, माइक्रोवेव अम्मी में सेट पे गरम बेचती हैं खाने? नहीं। अरे यार ये किसके कैसे आ गया? पता नहीं कैसे मतलब होता है। डाइटिंग आप कर रहे हैं और आप सबसे खाने मंगा रहे हैं। बल्कि मैंने आंटी को शाउट आउट भेजा। नहीं, मैं ताना नहीं, इसको सनम को मैंने ताना देना था इस बात पे। क्यों नहीं? कर लेती है एक सीरियल तो मैं भी खा लेता हूँ। वो तो वैसी भेजने अब कर का लेना। मसला नहीं है। हाँ, अब कर लेना। Done। तो ये पूरे कंप्लीट हो गए दस्तरखान। हाँ। या पुलाव 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 होता है, हमेशा गोश्त का कोई आइटम होता है। मेरी अम्मा वो जो नहीं होता चॉप्स, हाँ मटन चॉप और उसके ऊपर कटलेट आलू का है। या एंड यहाँ से यूं चॉप्स होते हैं और ये यूं कटलेट यू फ्राइड, इट्स रियली गुड, इट्स एक द साथ बेस्ट। you fried together? या दिस इज अ कटलेट और उसके अंदर से वो चॉप निकल रहा होती है करके, सो इट्स लाइक अ लॉलीपॉप ड्रम स्टिक टाइप। या ड्रम स्टिक टाइप, दैट्स द वर्ड। Great, पहली बार सुना मजेदार। मैंने। अच्छा चलिए भाई, I'm so पहला happy। ब्रेक मैंने जो भी है कुछ अलग बता। सबको भूख लगी है, अच्छा, 5 पता है, मिनट दे कुछ दो मंगा ले, वरना ताकि सब सब खा खा ले। और ये किस तरह की ईद है, मेहमान आए मैंने हुए हैं, कहा मिठाई ऑडियंस को भी ब्रेक दे दो ना, वो भी उनके देखिए वो भी कह कोरोना रहे की होंगे वजह कुछ से खा मैंने ले। यहाँ नहीं रखा कुछ। कहाँ है, हमें दूर दूर तक नहीं दिख मैं रहा। आपको खिलाऊंगी ब्रेक पे है ना, ताकि आप मेकअप भी सही कर लें। पहला ब्रेक जो है मिकाल अवार्ड शोज होस्ट करते हैं। एक और होस्ट है हमारे पास, मॉर्निंग शो होस्ट कर चुकी हैं। चलें जी, अब आपकी जिम्मेदारी, मैं आपकी जगह बैठ रही हूँ, मैं थक गई हूँ। आप ब्रेक पे जाएं आप।
सनम कितनी देर बैठ बाद के भी break ले सकती थी। कितनी देर बाद खड़े होके ज्यादा सालों बाद योर होस्टिंग चलो देखते सालों बाद I'm hosting and I'm पर आप so देखिएगा nervous सालों क्योंकि- बाद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल वैसे के वैसे हाँ रहेंगी बिल्कुल। सब। और अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे और भी मेहमान कुछ बोलो। मौजूद हैं हाँ। और हम इनसे बात करेंगे ये अपने मियाँ के लिए क्या बनाती हैं ईद पे। उनके मियाँ हैं नहीं, आ जाएंगे, जब आएंगे तब क्या बनाएंगी। और वहाँ भी है और यहाँ ये अपनी बीवियों को और दोस्तों को बहुत सारी चीजें खिलाते हैं। उनसे I like that. मैं वेट कर रहा था कि क्या क्या यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा। ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा। बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा। बहकारे बहकारे वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। ये तो देखिए हमने दरवाजे इधर लगाए, उन्होंने कुंडी दरवाजे की लगी गाना लगा दिया। और आप लोग यहाँ ये नहीं समझें कि आपको बचपन की तरह घर घर जाके बेल बजा के अस्सलाम वालेकुम आंटी ईदी ऐसी ये कुछ ऐसा नहीं होने वाला। बल्कि बहुत सारे आपके सवाल जो हैं, जो मैंने आप लोगों से करने आप सबसे, वो इन दरवाज़ों के पीछे हैं। ठीक है। हर आपकी ज़िंदगी में जो जो लोग शामिल हैं, हर किसी का ये एक दरवाज़ा है। ठीक है। और इन लोगों को आपसे कुछ शिकायतें हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या शिकायतें हैं। सबसे पहले मैं यहाँ खोलती हूँ पहला दरवाज़ा, साथी अदाकार का दरवाज़ा, यानी कि जो कलीग्स हैं आपके, जिनके साथ आप काम करते हैं, ये उनका हमें दरवाज़ा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपस में। हाँ ये Boys आपस में यूनिटी। cool होते हैं। चले दरवाजा खोल के खटखटा के एक्सक्यूज मी, हेलो, ईद मुबारक। ओके जी। एक साथी अदाकार जो है वो बोल नहीं सकते, उन्होंने खत के जरिए उन्होंने एक शिकायत का इजहार किया है। ठीक है। अब वो शिकायत मैं देखती हूँ कि क्या है। ओह अच्छा जी, आपके जो कलीग्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, उनको आपसे शिकायत ये है कि हमेशा आप जो है वो बॉडी स्प्रे छिड़कते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको अपनी कलीग्स में से बदबू आती है। तो वो ये कहते हैं कि क्या ऐसा है, क्यों आप ये स्प्रे करते रहते हैं? ऐसा है मतलब आप अपने फ्रेश रखने को इर्द गिर्द कहते हैं जैसे हम अगर जैसे सीन होने लगा ना, आपने परफ्यूम लगाया तो असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई कह देगा सर ये कैमरे में नहीं आएगा। लेकिन आई थिंक स्पेशली इफ आई एम डूइंग अ रिच कैरेक्टर ना एंड आई स्मेल, आई वांट टू फील, यू नो, तो स्मेल एड्स टू इट आई थिंक। नहीं निकाल ने जवाब दे दिया कि आप परेशान ना हो, वो अपने आप को अमीर बाकायदा अंदर से फील करने के लिए स्प्रे परफ्यूम करते नहीं, हैं। असल में एक और इशू भी होता है। हम जब लेकिन ये आपने सही कहा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, आपने सही कहा। ये कुछ लड़कियां शिकायत करती थी कि यू नो मेन aren't so maybe sometimes men don't smell so good, so वो जानबूझ के परफ्यूम लगाती थी ताकि अगले को भी इशारा लगाए कि भाई तू भी लगा ले। हमने रोमांटिक सीन कुछ लोगों करना के है। साथ काम किया तो हम ऐसे कोई माउथ फ्रेशनर रखते थे, हम जबरदस्ती उनको भी खिला देते थे बहाने से। हाँ कि आप भी खाएं ना। कभी किसी को डिओड्रेंट गिफ्ट में दिया? हाँ बिल्कुल दिया है, ये भी बहुत किया है लोगों ने। या ऑफ कोर्स, अ लॉट ऑफ ये मेरी तरफ से क्योंकि मुझे अगले 40 दिन आपके साथ काम करना है। ऐसा आपने कुछ किया, बहाना क्या था आपका? नहीं ऐसा नहीं, मैंने एक दफा एक स्पॉट के लड़के को गिफ्ट किया था। अच्छा। बेचारे का था कि वो था, उसको किया था कि उसका था मसला कि वो स्त्री वाले को भी दिया जा सकता है। उसको मैंने उसने दिया था कि बंदा था जिसको मैं कह भी नहीं सकता था कि यार तुम ये करो, तो मैंने कहा यार ये तुम्हारे लिए गिफ्ट रखो यार, उसने कवर अप कर दिया था। लेकिन वैसे आई थिंक जैसे मिकाल ने कहा कि आई थिंक बेसिक मैनरिज्म में है, यू शुड स्मेल गुड। यस। आप कैसे बहाना बना के कुछ? मैं कोई बहाना नहीं बनाती, मैं आप किसी के क्या ऊपर कहती नहीं स्प्रे करती। आई ऑलवेज कीप अ परफ्यूम विद मी बिकॉज़ आई लाइक टू कैरी माय परफ्यूम। अच्छा। और वो मैं सिर्फ अपने ऊपर हर एवरी टाइम आई चेंज माय तुम्हें क्लोथ्स, स्मेल आ रही है तो तुम क्या कर कैसे वो परफ्यूम इतना स्ट्रांग होता है कि मुझे अपने अलावा और किसी की स्मेल ही नहीं आ रही। आई स्प्रेड ऑन माय नेक, आई स्प्रेड ऑन माय रिस्ट, और मैं हर वक्त अपने आप को ही स्मेल करती रहती हूँ, तो मुझे आसपास की कोई स्मेल नहीं बॉदर करती। तुमने लीथल लोगों के साथ काम नहीं किया।
इसको कहते हैं एक नहायती सेल्फिश इंसान। नहीं, आई डू द सेम थिंग। क्या करते हो तुम? मैं हर किसी को तो परफ्यूम ऑफर नहीं कर सकती। आप मुंह पे बोलते हैं हाँ मैंने माउथ फ्रेशनर बहुत दिया है, नहीं, वो कुछ इस मैंने तरह भी तो हो सकता है ना कि वो मैंने acting क्यूट करने वे में लगे जाके भी spray ये लें काइंड ऑफ। अच्छा वही मुझे ये बता रहे हैं। बड़ी महंगी होती है पेपरमेंट पर मैंने करना पड़ता है यार। कुर्बानी दी है, कुर्बानी हाँ, फिर भी आप मैंने रोमांटिक सीन कर रहे हैं, आपको रोना हो जाता है। यहाँ सीन होता है भाई। और पंखे बंद, पंखे बंद, बंद, गर्मी हाँ, शदीद, जो खुशबू और बदबू नहीं आनी वो भी आ रही होती है। अच्छा जी, तो जी मातहत का दरवाजा यानी कि आपके हेल्पिंग हैंड्स जो हैं, ठीक है, उनको आपसे कोई शिकायत, अब देखते हैं कि उनको क्या शिकायत है। हमसे कोई खुश नहीं है मतलब शिकायत नहीं कर रहे हैं। सारी शिकायतें, इतनी सारी शिकायतें। ओके, थैंक यू सो मच जी। जो आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं उन्होंने कोई शिकायत भेजी है, देखते हैं क्या है वो। ओके जी, ये कहते हैं कि खुद चीजें रख के भूल जाते हैं ऐसा ही है। और हम पे गुस्सा करते हैं। क्या क्या भूलते नहीं, हैं हम आप? फॉरगेटफुल होते हैं, शायद माइंड पे बहुत सारी चीजें होती हैं एक साथ। तो नहीं, कितनी लेकिन आदत है कि सब होती है साथ साथ हमारे घूम रहे होते हैं, कहाँ है क्या है। अच्छा सनम, तुम क्रेडिट कार्ड रख के भूलती हो? मैं क्रेडिट कार्ड रख के भूल चुकी हूँ और अभी तक नहीं मिल रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे घर के अंदर ही है और मेरी जो मेड है वो मुझसे बहुत नाराज है। क्या हुआ? घर के अंदर ही है ना। और यू नो व्हाट, मैं इससे पहले 2 क्रेडिट कार्ड घुमा चुकी हूँ और फिर मेरे पास इतने पॉइंट्स जमा होते हैं, मैं कहती हूँ आखिर में इस्तेमाल करूँगी, कार्ड घूम जाता है, पॉइंट्स पर 0 हो जाते हैं। सो मेरी जो मेड है उसने मुझे देखिए हमारे भी जेन्युइन मसले होते हैं इसमें। एग्जैक्टली तो मैंने रात में उसको घर पे फ़ोन किया कि यार वो क्रेडिट कार्ड यहाँ पड़ा था तो कहाँ है, तो उसने कहा मैं आके देखूंगी। फिर आई, मेरा मियाँ बहुत परेशान है। मैंने कहा क्या हो गया, इज एवरीथिंग ओके, क्या मसला हो गया? आपने कार्ड घुमा दिया है। मैंने कहा अच्छा। वो कह रहा है इस ऐसी जगह पे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं ये अच्छा है, ये सबसे बड़ी थ्रेट है। मैं तो नहीं सोचो, मैं तो नहीं यहाँ काम कर सकती, मेरा मियाँ बहुत परेशान है कि और मेरे घर पूरी रात परेशान। मैंने कहा क्यों, मैं तो नहीं परेशान हूँ। इल्जाम ना लग हाँ, जाए। नहीं कि भाई मुझे मैं कहाँ ढूंढूं, मुझे मैं नहीं ढूंढ सकती। आज मैंने आधा दिन लगा दिया, आप तो घर पे थी नहीं, आपको पता ही नहीं है। मैं कहा मत ढूंढो, मैं ढूंढ लूंगी। आप परेशान मत हो बस, क्रेडिट कार्ड बंद करवाओ। हाँ प्लीज तुम क्या रख के बोलती हो? मैं कुछ रख के नहीं भूलती हूँ, मेरे कपड़ों से परेशान होते हैं। मैं मतलब काइंड ऑफ थी या हूँ ऑर्गेनाइजर, लेकिन शायद अब नहीं रही इतनी क्योंकि कराची में के लिए। तो मेरे यहाँ वाली जो है घर की मासी, उनको मेरे कपड़ों से बहुत मसला है कि उनको किचन से भी मेरे कपड़े मिल जाते हैं। ओह वाओ। मुझे एक्चुअली डांट के जाती हैं सुबह कि कोई खुदा का खौफ खाएं, मुझे किसी एक दिन बुला ले, मैं संभाल देती हूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ एक बेडरूम है जो कपड़ों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी हर जगह कपड़े पूरे हैं। घर में कपड़े इतने कपड़े हैं। हाँ। और इस्लामाबाद में सच मुझे नहीं याद कि वहाँ पे किसी को मुझसे कोई मसला हो। जी बताएं शर्मीन, आपकी जो मातहत हैं, हेल्पर्स हैं, उनको क्या शिकायत है आपसे? कोई शिकायत नहीं है बिकॉज मैं थोड़ा सा आई वुडंट से फुल फ्लेज, लेकिन OCD की उस पे हूँ। तो इसलिए मैं नहीं भूलती तुम? कुछ नहीं भूलती, मेरी खुद हर करती हो? चीज अपनी जगह पे। व्हेन आई गो होम राइट नाउ, वैसे आई कैन बिलीव दैट बिकॉज़ शर्मीन सेट पे भी है। ऑनेस्टली सफाई करी होती दूसरी लोकेशन नहीं की? कंपोज नहीं सफाई नहीं, बट एवरीथिंग हैज इट्स प्लेस। अब मैं जब अपने घर जाऊंगी तो मैं अपनी ज्वेलरी उतार के जो जिन बॉक्सेस में आई थी, इट विल गो बैक हमें तो होश ही इन नहीं इट्स होगा। बॉक्स। मैं वरना गाड़ी सो में नहीं उतरना शुरू हो सकती, जाएंगे। तो मैं सो नहीं सकती। मैं बेड भी खुद बनाती हूँ, मैं अपनी कबर्ड्स खुद क्लीन करती हूँ। तो आई मेरी कैन इमेजिन दिस OCD डिसऑर्डर। तो इसलिए मैं, और ऑनेस्टली मेरे साथ पता नहीं प्रॉब्लम ये है कि मैं ज्यादा देर किसी की, बिकॉज आई एम अ लोनर बाय नेचर, तो मुझे किसी की प्रेजेंस भी इतनी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी जो हेल्पर्स होंगी वो तो नहीं है मेरे शो लंबा है, ये शो लंबा है वैसे, हम सब यहाँ मौजूद हैं। नहीं इन द सेंस कि मैं बर्दाश्त घर कर में लोगी। व्हेन आई एम एट होम ना, I second this thing, yes. मैं घर में अकेली होती हूँ, 1 घंटे के लिए आती हैं वो, जस्ट टू डू द बेसिक क्लीनिंग एंड देन शी लीव्स। आप बताइए, आपको आप जो आपके हेल्पर्स हैं उनको क्या शिकायत है? अब्दुल्ला मेरा अब्दुल्ला बेचारा बहुत परेशान है। नहीं वहीं रहे क्योंकि मेरी अरेंजमेंट बहुत ज्यादा होती है हर अच्छा। चीज की। सो मैं अगर कहीं थोड़ी देर के लिए भी जा रहा हूँ तो मेरी बहुत सारी अटैचियां चीजें पैक होती हैं और मेरी बहुत सारी चीजें 4 मेरे किस्म साथ के मूव जूते करती है। और ये वो। हाँ, चश्मे और मैचिंग में ये चाहिए और फलानी घड़ी जब क्रिकेट चाहिए मैच में और- भी आते हैं तो इनका एक बैग अलग होता है, क्रिकेट बैग अलग होता है, खाने पीने का सामान अलग होता है, तो 3-4 बैग्स आते हैं। तो वो इस वजह से वो बेचारा बड़ा परेशान है कि क्या क्या संभालूं, क्या क्या संभालूं। और वो है ऐसे ही भी चल रहा होता है। छोटा सा है हमेशा। हाँ, मैं छोटा सा था, अब तो बड़ा हो गया। आप बताइए भाई, आपके हेल्पर्स को क्या? देखिए मैं तो सबको मस्कीन नहीं, शक्ल बना नहीं, के मैं तो सबको सॉरी कहूंगा कि मेरी चीजें अक्सर आगे पीछे हो जाती हैं। तो फिर मैं काफी उससे बोल देता हूँ कि कहाँ है, क्योंकि मेरा आता है कि
जरूरत की वक्त चीज ना मिल रही हो ना तो बाद में उस चीज का कोई फायदा नहीं है। जब मुझे कोई चीज पता है यहाँ पड़ी हुई है वहाँ नहीं है तो भले 2 घंटे बाद मिल जाए कोई फायदा नहीं है। तो मैं कभी कभी बोल जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ सॉरी यार, अभी भी सॉरी कह रहा हूँ, माता है जितने अगर बोला लगे सॉरी यार, ईद मुबारक, माफी। ये हमारा बीबा। जी मिकार, यहाँ क्या एक्चुअली मैं आई थिंक सनम वाली बात करूंगा। आई थिंक मेरे हेल्पर्स को ये शिकायत होगी कि मैं कुछ भी नहीं कहता, उनको बताता भी नहीं हूँ कि क्या करना है। ये भी एक शिकायत वो है, बैठे क्या रहते हैं करूं? कि कुछ करना, कुछ काम कभी मिल जाएगा, कुछ होना होगा। आई गेस मुझे ये शिकायत होगी वो प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं बोलते मतलब खुद से मैं उनको कुछ नहीं बोलता ना कि ये करना है, वो करना है। राइट, वो चिल। तंग आ गए सर, हमें शेव ही कर देते हैं। कंटिन्यूटी जंप पूरा ड्रामा पा रहे हैं। आइए जी अगले दरवाजे पे चलते हैं। ये है हिदायतकार का दरवाजा। हिदायतकार का दरवाजा, डायरेक्टर्स का दरवाजा। डायरेक्टर्स को आप लोगों से ये शिकायत है कि हर थोड़ी देर बाद टचअप या फिर कॉल करने या SMS के उसमें लग जाते हैं आप लोग, और वो जो बता रहे हो तो सीन वीन वो नहीं आप सर कैसा है कुछ वो सीन कॉल बताते करते हैं। यार ये किस डायरेक्टर के साथ आप काम लोग नहीं बताते। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? नहीं आप निकाल के रहे क्या कह रहे हैं? आप कहाँ फंस गए? जी क्या ऐसा होता है, क्या फोन पे आप लगते हैं या कॉल पे बार बार जाते हैं? डिपेंड करता है। शुरू के जो मेरे 15-20 दिन होते हैं जब आप कैरेक्टर में, क्योंकि मैं एक वक्त में एक ही काम करता हूँ अच्छा। और एक ही गेटअप में चलता हूँ, तो वो सारी चीज़ें लेके मैं उस तरह से काम कर रहा होता हूँ, तो मेरा वो बिल्कुल हिसाब नहीं है। मेरे साथ तो असिस्टेंट्स को ये मसला है कि मैं पहले पहुँच जाता हूँ, वो बेचारे बाद में आते हैं। ओए होए होए। तो बहुत सारे मेरे साथ उन कैसा ये फील होता है मसले वैसे भाई इतना जल्दी जाए? मुझे अच्छा लगता है। फिर क्या टाइम पे जा कभी सकते हैं? experience नहीं रात किया को ना। रोकते तो नहीं है? नहीं, फिर रात मेरा को pack मेरा up? जो टाइम है, अगर 12 मैं घंटे हो 5 गए, बजे तक 10 हूँ तो मैं 5 बजे तक हूँ, मैं 5 बज के 5 मिनट भी नहीं रुकते। होऊंगा। और मैं तो 10 कहते बजे नहीं, तक please, हूँ। please, 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 नहीं वैसे नहीं चाहिए नहीं, वो। मैं नहीं सुनता किसी की। अच्छा वो मैं कर लेता हूँ, मैं टचअप की क्योंकि कोई लेट आता हूँ problem तो मैं रुक जाता हूँ फिर। आपका बनता भी है लेट आने के बाद। लेकिन मोबाइल वाले इतने इशू नहीं है। अच्छा, और टचअप का इशू, बार बार बाल बनाना वो तो डायरेक्ट वो तो कैमरा में चाहेंगे। पीछे पड़ा होता है। आप सीन कर रहे हो, भाई ये जरा ये कर ले, भाई ये कर ले यार। शाइन हाँ कसम से वैसे ये सही कह रहे हैं। कई दफा आप you're in the moment and you want to get the expression out. कैमरा सर ये पफ कर ले, शाइन आ रही है। सर, आप shine कह रहे हो आ रही है, यार exactly. बाल ही एक निकल आया है, ये बाल से निकल बाल में से सबसे ज्यादा हमें बाल पे सर वो एक बाल जो है ना चिपका, वो एक बाल जो है ना वो मिल रहा है। ये वाली शिकायत आपसे होती है? नहीं टचअप या नहीं मेरे से अभी भी फोन देख लें, अभी भी फोन मैंने पकड़ाया हुआ है। अच्छा, जो लाखों में देख बार-बार लिया। नहीं change। मैं बार बार चेक नहीं करता, मैं थोड़ी देर बाद चेक कर लेता हूँ सीन के बाद। बीबा बच्चा है जी। नहीं मैंने बताया ना, कितनी दफा बताया? नहीं मैं ये ये सवाल वाली शिकायत ये होता है, वो पूछे ये आप होता कह है। रही हो, सवाल तो आप किया है। ये वाली बार-बार शिकायत। मोबाइल चेक करती हो या अपने मेकअप मैं के मोबाइल चेक करती हूँ बार बार। मेरे एक्चुअली मेरे हाथ में ना मोबाइल रहता है। हाँ। सही है, बिकॉज बस रहता है, बस रहता है। तो सही शिकायत है ना। क्या बोलूँ, रहता है। तो मैं थोड़ी देर में चेक करती हूँ, लेकिन मैं तंग तो नहीं करती इस तरह। नहीं, I don't लेकिन think so, हाँ। बरकत को फिर भी इश्यूज होते थे। बरकत के अपने मसले। बरकत को इशू निकालना जरूरी होता था, तो मोबाइल सब रख दें, और मेरे हाथ में था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लेकिन वो कहता है, वो असिस्टेंट कहता है बट सर सीन में मोबाइल हाथ में होना है। मैंने यूँ देखा तो वो कह रहा पर अभी सीआर हो रही है तो फिर आप रख दें। मैंने तो हाथ Cover up। CR में भी तो चाहिए मोबाइल। अभी आप रख दें। तो रबाब इतनी स्मार्ट है, रबाब ने यूँ देखा, उसके भी हाथ में मोबाइल था। मैं मासूम, मैंने कहा क्यों रख दिया? शिकायत यहाँ बाद में मैंने रियलाइज किया मैंने रखा क्यों। बरकत नहीं है, कुछ बातें बड़ी मजे की बात है। और तुम अब बताओ कि इस बारे में तो बात तुम टचअप्स कराती हो, पर ये आपको पता होगा वैसे। नहीं, 2 ड्रामों में आपके साथ आ चुकी आई है। लव हाउ शी डिड। अच्छा नहीं, मजा He's the only actor who's actually दोनों worked with मुझसे me. क्यों पूछ इस रहे बात से ये witness है। मुझे कुछ याद आया है। अच्छा। मैं और समी एक प्ले कर रहे थे साथ में, तो उसमें ना लड़कियों का कंपटीशन शुरू हो गया। तो ये भी होता है, ओहो, अक्सर होता है। अक्सर होता है ना कि ज्यादा अच्छी मैं लगूं। हाँ, तो अब वो एक कंपटीशन शुरू हो गया ना सेट पे, तो वो भाई वो कूचियां खत्म ही ना हो, छपड़ 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 2 स्टेशन लगे हैं, मैं दोनों पे हम खड़े होते हम खड़े बारी के हमारी बारी हमारी बारी कब आएगी? हम कब करेंगे काम? तो मतलब ये होता है कभी नहीं, कभी। because he's the only one who's worked with me. He would know name. Yeah, no, Shirley's not really into her phone. that नहीं नहीं, मैंने भी किया तुम्हारे साथ। अच्छा, मेरा अब सुबह एक दफा मेकअप होता है, उसके बाद आई डोंट गो मेकअप। ईद के मौके पे अब जरा हम रिश्तेदारों के घर चलते हैं Okay. और देखते हैं कि वो उनकी क्या अच्छा वो भी हम बता देते हैं। रिश्तेदारों को यही शिकायत होगी कि हम मिलते नहीं हैं। बस मेरी मिलते नहीं शिकायत क्योंकि है। टाइम नहीं होता, यही शिकायत होती है रिश्तेदारों कौन की। हाँ मैं बताता हूँ कि नहीं, पहले वो पढ़ लो। हम तो आपको टीवी पे ही देखते हैं, आप मिलते हैं। और ताने आते हैं। घर वाले कहते हैं
बड़े लोग हो गए हैं। हाँ, बड़े लोग हो बड़े गए। लोग हो गए हैं। इतना ताना सुना 3 सालों क्या में। बड़े लोग ये सही बिल्कुल गैस किया। रिश्तेदारों को ये शिकायत है कि अब आप मशहूर हो गए हैं ना, तो आप हमारे घर नहीं Exactly, आते, हाँ। अब आप मिलते नहीं है। कौन है वो रिश्तेदार निकाल जो आप बहुत सारे खास कजन तौर पे इमीडिएट फैमिली में जैसे होती है ना, फुप्पो होती है, मेरे कुछ कजन्स हैं, मेरे मेल कजन्स जो हैं वैसे जिनके साथ बचपन गुजरा, बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं, लेकिन और अंडरस्टैंड भी नहीं करते ना कि आपकी सिचुएशन, कि ऑब्वियसली कजन है, फैमिली है, तो उनका तो राइट है, तो दे डोंट अंडरस्टैंड मेल इट कजन जो है वो शिकायत करते हैं बहुत ज्यादा। आप सभी आपसे कौन से कजन है जो शिकायत करते हैं, या कौन से रिश्तेदार है? एक मेरा एक कजन है बचपन का दोस्त शोएब, वो शिकायत करता है कि यार तू अब टाइम नहीं देता, तू एक्टर बन गया, ये हो गया है। सच है क्या ऐसा? हाँ, नहीं यार, अब वो गांव में रहता है, वो जमींदार है, मैं इधर हूँ, मैं क्या करूँ, कितना ज्यादा चलता, 6 घंटे की ड्राइव है। अब फोन करो तो उसका परसों फोन आया, फोन किया तो मैंने उठाया, तो मैं कॉल बैक करता हूँ, कहता अब तो फोन पे बात भी नहीं करता, मैं कहा सीन में था, फ्री होकर कॉल करता हूँ, मैंने कॉल बैक किया ना 1 घंटे बाद, कहता हाँ फिर ठीक है, ये होता है, चलता है। फैसल, यहाँ आप बताएं कौन सा रिश्तेदार है ऐसा जो कोई शिकायत है आपसे? होते हैं बीच में कुछ लोग जिनकी हल्की फुल्की शिकायत रहती है कि भाई तुम तो मिलते ही नहीं हो। वो फोन भी करते हैं तो शिकवे शुरू होते हैं ना। शिकवा शुरू हो जाता है। वो तो आप उनसे शुरू कहना में आप आती सीन बात में, आप उनसे कहें मैं सीन में हाँ, हूँ, उनको मैं बात कौन सा सीन चल रहा है? अबे भाई कौन सा सीन? कौन सा सीन चल रहा है, साथ में कौन है? यार उनको बंदा क्या बोले यार, अब बस सामने लड़की खड़ी हुई है, उसके साथ आप सीन कर रहे हैं और अब नाम भी नहीं ले और सकते। नाम भी नहीं ले सकते। मैं बाद में करता हूँ, नहीं बताओ तो सामने ही खड़ी है, अब क्या बोले बंदा वहाँ पे। तो मैं कह देता हूँ भाई वो आपके बड़े फैन है, वो आपको सलाह तो मेरे साथ ये इजी है, बल्कि अगले भी बात करा दो। जब कोई हमें ऐसे कहे तो हम समझ जाए पीछे ये बातें हो रही हैं। सनम तुम्हारे कौन से? यू नो ज़्यादातर नहीं होती शिकायतें, लेकिन अगर होती भी तो मैं इतना मिलती नहीं हूँ दूर के रिश्तेदारों से, लेकिन जब शुक्रिया। मिलती हूँ ये दूर के रिश्तेदार। लेकिन जब मैं मिलती हूँ तो मैं इतने अच्छे से मिलती हूँ तो किसी को शिकायत नहीं होती हाँ, इसलिए। मैं इतना ऐसे जैसे और क्या हो रहा है, ये बच्चे कैसे, अच्छा ये अच्छा यानी ये जो यानी नेक्स्ट टाइम ऐसा हमसे करें भी तो जो मिलती है, शी इज एक्टिंग नहीं, जो हमसे भी ये मिलती है, हमें ये ऐसे क्लिप काट करके के लगा दो। No, I take interest in people's life and I give them time. तो जब वो जो होता है ना इतना लंबा अरसा नहीं बात की, लेकिन जब की तो अच्छे से की। क्यों? well said, yes, sir. यार वैसे well said. आइडिया अच्छा। नाज़िश, जब करो तुम्हारे अच्छे से। रिश्तेदारों को तुमसे क्या शिकायत हुई? मेरी ननियाल को बहुत शिकायत है। इट्स बिन ऑलमोस्ट 8 to 9 years मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी। क्यों? रिएक्शन, सनम का रिएक्शन है क्लोज। अम्मा के बाद मैंने नहीं देखा, और बहुत दूर रहते हैं सारे। तो अब तो और तुम देखोगी तो बच्चे तो बड़े हो चुके होंगे। सब बड़े हो गए हैं, एक ग्रुप बना हुआ है फैमिली, एक खानदान ग्रुप अलग है, फैमिली ग्रुप अलग है। तो फैमिली ये ग्रुप क्या में फर्क क्या है पिक्चर्स, दोनों में? खानदान इस ननियाल, फैमिली इस बहन भाई। अच्छा, मेरी तो बहन भाइयों को भी शिकायत है कि तुम इसकी डिलीवरी पे नहीं आई, तुम इसकी बर्थडे पे नहीं आई। अरे अभी अब्बा की सुबह शिकायत थी आप रमजान में तो क्यों मैं नहीं एक्टर हूँ, आई। डॉक्टर थोड़ी हूँ। आई सेड द सेम थिंग टू बाजी। आई से कि यार ये चीज़ें समझे ना, वो आई टोल्ड यू बिफोर कि एक सेशन लगता है, उस सेशन में यही गिला होता शिकवे है, गिले शिकवे। शिकवे होते हैं कि आप आती नहीं है। और फिर ये सुनना कि बड़े लोग ओहो, ये तो मुझे बहुत बुरा है लगता है। ये नजर लगाते हैं, ये मैं क्या करें। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी बड़े लोग हो अजीब गए लगती भाई, है। हमारे 4 चेक फंस गए। इन्हें क्या पता हम कितना रोते हैं चेक्स के लिए। Exactly. बड़े लोग हो गए और हम लगे हैं भाई इतनी check। स्ट्रगल के बाद ये सुनना कि बड़े लोग हमसे मिलते ही नहीं, अब आपको कहाँ या अरे खाला खाला बता दिया। खाला को मेन इशू है मिलती नहीं है। काट देना। ईद मुबारक। शर्मीन को क्या? मेरी फैमिली में भी मदर साइड ऑफ द फैमिली को ज़्यादा, लेकिन इसलिए नहीं बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग बचपन से ये, सो नाउ आई थिंक दे सॉर्ट ऑफ गिवन अप। अच्छा। मेरी बहनें तो दे डोंट, फैमिली ग्रुप में, हार गई। हाँ फैमिली ग्रुप में आई एम द ओनली वन हु डजंट एवर कंट्रीब्यूट। कभी कभार पढ़ लेती हूँ, वरना तो ग्रुप भी चैट भी नहीं खोलती क्योंकि उस पर रेड आ जाता है। रेड, हाँ म्यूट पे है सारे ग्रुप। और वो क्योंकि बचपन से यही कंप्लेन है कि तुम तो आती नहीं हो, खाला जब विजिट कर रही होती हैं दुबई से, यू नो लंदन से आई रही होती हैं, तो वो दे डोंट थिंक इट्स बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग दैट आई बिकम लाइक दिस, दे नो कि आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एंटी सोशल। ओके, अब जरा दोस्तों की शिकायत भी पूछते हैं ना। दोस्त, ये पड़ोसी हैं। दोस्त सॉरी, फोन नहीं उठाते। पड़ोसी, सॉरी, पड़ोसियों की शिकायत बहुत सुनना जरूरी है। ओके, चलें जी, ये पड़ोसियों की भी कोई शिकायत है और वो मुझे पता है क्या होगी वैसे। हाँ, पड़ोसी की शिकायत ये है शिकायत है? कि हमेशा अपनी गाड़ी जो है वो गलत पार्किंग में खड़ी करते हैं, हमारे घर के सामने खड़ी कर देते हैं।
क्या ऐसा कुछ है? नहीं, मैं तो घर के अंदर खड़ी करता इसको मैं बोल सकता हूँ, आप पहले पूछ लीजिए। अच्छा जी, क्या पड़ोसी को कोई शिकायत है तुम्हारी गाड़ी की, या घर से जोर जोर की आवाजें आती हैं, या कोई भी शिकायत है? कोई होगा तो आवाज़ आएगी ना। कोई पड़ोस में नहीं है? नहीं, मेरे घर में नहीं है, मेरे अलावा। लेकिन हाँ, एक्चुअली नहीं, क्योंकि मैं बाहरी गाड़ी पार्क करती हूँ। हमारा एरिया, वो मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। कभी टमाटर कुछ भी चाहिए तो दे देते हैं। वो बहुत स्वीट है। कोई शिकायत नहीं उनकी। खाने बना के भेजती हैं। मैंने आज ये बनाया, खाओगी? तो मेरे पड़ोसियों को कोई शिकायत नहीं है। मेरे पड़ोसी इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि रिवर्स करते हुए उनकी गाड़ी भी मार चुकी है। ओह माय, ये उनको पता है? यार मुझे ये सनी कॉलोनी में शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं So, उनकी गाड़ी must be your यूं खड़ी- fans. They're very nice people generally also. तो मेरी ये गाड़ी उनकी गाड़ी, तो रिवर्स वो जो नहीं जल्दी जाना है बस, तो कहते ढाक, और हमने ओह ये क्या कर, तो मैं भाग गई एक दफा। तो उसके बाद मैंने कहा यार कहीं उसने देख लिया कवर बड़ा अच्छा करती है सनी। अभी भी कुछ कहने लगी थी और वो के अंदर ही वो जो है खत्म होगी बात। 10 स्टेप चेंज करती तो मैंने कहा चौकीदार ने देख लिया तो बताएगा, इससे बेहतर है कि मैं ही बता दूं। तो मैंने कहा हेलो मिसेस नथानी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एक्चुअली ना आज मैं गाड़ी रिवर्स कर रही थी, तो आपकी गाड़ी खड़ी थी तो मुझसे गलती से लग गई। तो इतनी क्यूट है, कहती है तो फिर क्या करें? मैंने कहा मैं कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बनवा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बस वो ठक लग गई। कितना जोर से लगती है तो कहती है अरे कुछ नहीं होता, वैसे लगती रहती है, एक और स्क्रैच आ गया। मैंने कहा कितनी अच्छी है। हाँ भी नाजिश, पड़ोसियों को क्या शिकायत है? कोई शिकायत नहीं। यहाँ मेरे पास गाड़ी नहीं है, जो साफ सी बात है। इस्लामाबाद में अपना है, तो गाड़ी की नहीं है? अंदर होती है। कोई ऐसी शिकायत है कि भी गाने लगे होते हैं घर में, या ये तो पूछती नहीं है, मिलती नहीं है, या कुछ नहीं, ऐसी कोई भी नहीं? नहीं। बताओ शर्मीन, तुम्हारी पड़ोसी म्यूजिक ज्यादा लाउड है? शर्मीन का मैं ही जरूर कहूँ, शर्मीन लाइक्स म्यूजिक अ लॉट, क्योंकि हम जब भी प्लेस करते थे तो यू नो देयर वाज ऑलवेज म्यूजिक ऑन इन हर रूम, और वो या जब हम साथ भी बैठते थे तो आई यूज्ड टू बी द डेजिग्नेटेड डीजे। हाँ, तो वो क्या बार बार बेल बजा के कहते प्लीज आवाज मेरे कम जो करिए? बराबर, बिकॉज आई लिव इन अपार्टमेंट्स, तो मेरे जो बराबर वाली अपार्टमेंट में उनका बेबी 6 months का है। तो वो मेड बाजी म्यूजिक बंद कर दे, बच्चा उठ गया। हेडफोन ले लो ना कोई अच्छे। मुझे मजा नहीं आता, बिकॉज आई लाइक टू पुट माय म्यूजिक ऑन एंड देन डांस। अच्छा, एक आखिरी ब्रेक से पहले मैं जरा ये वाली शिकायत सोशल मीडिया के दरवाजे, इसको तो मत ही खोले तो बेहतर है। सीरियसली सोशल मीडिया से हमें शिकायत है। हमें शिकायत। हमारी बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को शिकायत है, भाई कोई अपनी जिंदगी में कुछ भी कर रहा है, आपको क्यों मौत पर? हर चीज ठेका उठाया हुआ है, ठेका। यही कोई अपने मियाँ के साथ तस्वीर लगा रही है, आपको तकलीफ है। कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीर लगा रही है, आपको तकलीफ किसी का है। मियाँ यहाँ नहीं है तो भी आपको उसका भी आपको तकलीफ है आप क्यों नहीं है? क्यों मेरा नहीं? फरमान था तो इसका सर तो सीधा कर दें, इसका सर तो सीधा कर दें, इसका सर तो सीधा कर दें। ओ भाई, मेरा बेटा है ना। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम? अब वो मेरे यहाँ एक निशान है, वो उसके भी निशान है। मैं मेकअप से उसको कवर करता हूँ, वो बच्चा है वो नहीं कवर कर रहा। ये इसका हम इसकी सर्जरी करवा लें, इसका फलाना कर, हर चीज में प्रॉब्लम है। वो तो हमारे बच्चे भी जाहिर है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं रंग वंग जल जाता है। अच्छा, माँ बाप पे तो गए नहीं, बच्चे किस पे चले गए? बात लगा दी, मत लगाओ बच्चों की तस्वीर। जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो चेंज शक्ल होती है, फिर बाद में निकलते हैं। भाई हम पे ही जाएंगे ना बाद में। माँ बाप तो अच्छे खासे हैं, किस पे चल ला भा। मैंने कहा भाई बंद करो। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं और आप आइए एज होस्ट, आपकी बारी है। आप लीजिए जिम्मेदारी मेरी, मैं जरा मेरा आराम करूं। तो रोजाना ही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, एक दफा फिर हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, मेरे साथ विकाल हैं, समी है, नाजिश हैं, सनम है, हमारी प्यारी भाभी निदा है, शमीन है, और आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो विल बी बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। ओ दिल वेख वेख के कुड़दाई सोना और तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज का खूबसूरत शो, मुझे तो खुद बहुत मजा, मतलब अपने शो की खुद ही तारीफ कर रही हूँ ना, लेकिन मुझे वाकई मेरे गेस्ट इतने अच्छे हैं और एक बात करता है फिर दूसरी बात से बात निकालता है, तो आज होस्ट को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही। निकाल ने अभी हमें वहाँ बोला अब ज्यादा बात नहीं करना, छोटे छोटे जवाब देना। तो मेरे ना वो एनर्जी लेवल, शुक्र है शो के एंड सनम भी ना तक हर बात कर देती है। मैं वही कह रहा हूँ कि अचानक तो बता ही दिए। ठीक है, चले मैं ज्यादा बात नहीं करवाऊंगी आपसे, लेकिन मैं आपकी देखती हूँ आपकी मेमोरी कितनी तेज है। इस वक्त आप लोग वैसे पाकिस्तानी फिल्में सारी आप लोगों ने देखी हैं, गाने वाने सब सुने हैं? ऑलमोस्ट देखी है। हाँ? हाँ? तो इसका मतलब ये 4 लोग जो है, मुझे लग रहा है कुछ
ये इतना सही वाला कौन खेल चार? नहीं- चार मेरे कौन? ख्याल से इन दोनों में से किसी कोई एक इधर आ जाए ताकि हम भी थोड़ा बैलेंस हो जाए क्योंकि वहाँ 2 हाथ उठे और यहाँ एक भी हाथ नहीं उठा। कोई नहीं नहीं confident करोगी है। करोगी अच्छा विल सपोर्ट यू। let's Fine, great. हाँ, हाँ। ईद पे जो है ना फैसल भी कंफ्यूज कर दिया हमने। आपने कंफ्यूज कर दिया। अगली टीम को कॉन्फिडेंस की मार है। बस खत्म। ईद पे मेमोरी बाकायदा चेक की जाती है ना, जब सारे बैठे होते हैं आपस इसकी में। फिल्मों का सोचा जा सकता है। याद है इतना तो पता होगा। तुम्हें याद है, तो तुम बचपन याद है वो उस दिन उस ईद पर क्या हुआ था? ऐसा होता है ना खानदानों में, आपस में गप्पे लग रहे होते हैं तो मेमोरी चेक हो रही होती है। और वहाँ तो ये भी होता है ना, आपको याद नहीं भी आ रहा तो कहते हैं हाँ याद आ गया, याद हो गया, तो पता नहीं होता क्या था। अगर आप नहीं कहते कुछ तो याद नहीं याद होता। दिलाते रहते यार वो तुम लोग ये बहुत ऑनेस्ट हो रहे हो, ये सब Stop घर it. वाले देख रहे होंगे ये बातें, ठीक है। लेकिन पॉइंट यहाँ आके ना यू स्टॉप केयरिंग। यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मेमोरी चेक मैं अलग तरीके से कर रही हूँ। Okay. मैं आपको कुछ ऐसे गाने दिखाऊंगी स्क्रीन पर, और हम लोगों ने क्या किया है कि अगर 2 हीरोज एक साथ डांस करें तो एक हीरो के मुंह पे हमने कुछ चिपका दिया है, उनका चेहरा तो चिपका आपने दिया। गेस करना है दूसरा। आपने गेस करना है। Movie का दो नाम हीरोज बताना लेकिन है। क्यों साथ डांस? मैं मिसाल दे रही हूँ। एक्टर का हीरोइन नाम नहीं है फिल्म बताना में। हीरो एक्टर्स के नाम बताना। एक्टर्स के नाम बताना। किसी गाने में हीरोइन भी होगी, किसी में 2 हीरोज ये होंगे, तो बहुत किसी में- आसान है। ये तो हाँ ये तो आसान है? पता हो। देखते हैं। चलो ये पहला निकाल। ओके आइए जी, पहला सॉन्ग दिखाइए। ये दिल अपने ही कातिल के है, आगे पीछे घूम रहा, बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा, बंजारों की तरह आवारों की तरह बेचारों की तरह राहों में निकल। बहुत इजी होगा, गिने चुने तो एक्टर्स हैं। फहद मुस्तफा जी, बिल्कुल। बाद है। तो 1 पॉइंट अभी इनको जाता है, इन्होंने पहले कहा था। मूवी का नाम भी बताना हमने है। भी बता दो तो पहले अच्छा है। का जवानी फिर जवानी फिर यानी पार्ट 2। जी नेक्स्ट गाना दिखाइए। ओ दिल वेख वेख के कुड़दाई सोना लोर तेरे ते मर्दानी, वेख वेख दिल कुड़दाई सोना लोर तेरे ते मर्दानी। दिल वेख वेख के कुड़दाई सोना लोर तेरे ते मर्दानी, लग पतला तेरा बल खावे जद लोग बड़े लश्कारा तेरे सोने मुख दा। लड़कियों ने बोला है पहले। ये भी JPI को है। आजकल यही हो रहा है ना सबके। अरे शक्ल कितनी अच्छी लगाई। नहीं हुमायूं है, हुमायूं है। कुबरा और हुमायूं। so nice। हाँ भाई यार लड़कियों ने, नाजिश ने पहले गेस किया, उसने हुमायूं का नाम लिया। 1 पॉइंट जाता है लड़कियों की तरफ। ओके आइए जी नेक्स्ट गाना। आउंदियां नसीबां नाल है खड़ियां, तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, हो दो दिल साझे हीर ते रांझे, जश्न फहद मुस्तफा। ये कब से पॉज हुआ हुआ था पता लगा क्या है इसकी शक्ल है। ऐसन की लगाई थी ऊपर। आया लाड़िए नी ये गाना तो हमने इतना देखा है, इसमें जो मावरा ने तालियां बजाई हैं, ऐसन की तस्वीर फिर अच्छी की है। आई एम सॉरी मैं ब्लॉक कर। नाइस। ओए होए ओके, यहाँ 1 पॉइंट गया लड़कों की तरफ, 2 पॉइंट हो गए 2-1। जी अगला गाना। हमारे साइड हमारे साइड हमारे से क्या गाना है यार ये। खूबसूरत। चेहरा रहेगा कहीं। ला भाई, ये क्या लड़कियों ने ये। पहले कहा हुमायूं सईद। ओके जी, 2 पॉइंट्स लड़कों के, 2 पॉइंट्स लड़कियों के। आइए जी नेक्स्ट फिल्म।
मैं विश नहीं आई। जवानी फिर यानी पार्ट 2 मैं विश नहीं आई। मेरे ख्याल से मुहावरा है। पंजाब मैं में विश जाऊंगी याद है, मैं विश याद मैं विश मैं याद विश है, हाँ, ये बेहतर है। मैं विश है। मैंने पहले बोल दिया। अच्छा भैया लड़के कह रहे हैं मुहावरा। नहीं मैं विश हाँ, याद मैं लेकिन हमने पहले बोला था। लेकिन पहले आप लोगों ने बोला। आइए दिखाइए कौन है एक्चुअल में। मैं विश यहाँ इसको प्यार होता है। अभी देखो ये देखो कह रही थी मैंने फिल्म में यहाँ इससे प्यार होता है। ये तो देखी नहीं है। ओह क्या फिल्म है यार। गाने कितने प्यारे हैं। अब हमें पाकिस्तानी गानों का पता चल रहा है कितने प्यारे प्यारे गाने। ओके जी आइए 2 और 3 पॉइंट्स लड़कियों के 2 पॉइंट्स लड़कों के। नेक्स्ट सॉन्ग। यासिर बोल दिया। यासिर अच्छा नहीं गौहर को क्यों लगा दिया? वो तो सजा देने के लिए होता है सिर्फ। उस बेचारे के साथ खुदा के वास्ते क्या जुल्म कर रहे हैं सारे यार। तो यहाँ जरा असल दिखाइए। इन्होंने बोला यासिर हुसैन। यासिर हुसैन को दिखाने से पहले इन्होंने बोला। अब वो वाकई है कि नहीं आइए देखते हैं। सही जवाब 4 पॉइंट्स लड़कियों के और 2 पॉइंट्स। जी 4 नेक्स्ट सॉन्ग। तोड़ फोड़ के दिल हमारा भागोगे क्या? भाग के देखो बंद है सारे दरवाजे घर के। हुस्न के पिंजरे में तुम मेरे बन गए कैदी। इस पिंजरे से सुन लो प्यारे निकलोगे मर के। दानिश तैमूर। हमने पहले बोला है। ये अच्छा था वैसे। अच्छा जी लड़कियां कह रही हैं दानिश तैमूर। आप लोग भी कह रहे हैं। ओके जी दिखाइए। तोड़ फोड़ के दिल हमारा भागोगे क्या? भाग के देखो बंद है सारे दरवाजे घर के। ओके यहाँ लड़कियों के पास 5 पॉइंट्स हो गए। लड़कों को क्या हो गया? 2 पॉइंट्स लेके बैठे हुए। कॉन्फिडेंस में मारे गए। अब तो अभी पहले ना जीत गए लगाना। गेम। अब तो जीत ये गए। इन्होंने दोनों ने हाथ उठाए ना। सारी हम फिल्में समझे को मुश्किल होगा मुश्किल तो होगा, इतने इतने आसान easy आ रहे हैं। गाने अस्सलाम वालेकुम। पुराने लगाए। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? क्या ईद मुबारक। 5 का स्कोर है और 2 का। पुराने लगाए। ओके जी नहीं नेक्स्ट पुराने ना लगाएगा। अली रहमान। अहमद अली नहीं अली रहमान। अली रहमान हाँ। हरी कह रहे हैं अहमद अली अली रहमान। अली रहमान। और ये लोग अच्छा, कह रहे पहले हैं बता दिए। हाँ नाम ही नहीं आया ज़हन में इसका। दिखाओ कौन है भाई? क्या ये अली रहमान। अली रहमान है कि अहमद अली है? नहीं अली अली रहमान है। अहमद अली ये था ना। नहीं अच्छा ये देखिए नहीं अली राइट पे है। अली रहमान है। अली रहमान है। हाँ, 1 पॉइंट गया इनको। 3 और 5। लाइए जी नेक्स्ट सॉन्ग। तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है। रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है। नाजों पली है कौन था इसमें? अदील अदील हुसैन। ओह यस कम बैक फैसल भाई ये होता है कम बैक अदील ऐसे हुसैन। नहीं अली काज़मी। 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 सही कर अली दिया काज़मी। ओए होए बचत हो गई बचत हो अली गई काज़मी लगा मुझे किसने दिल पहले नजर आ गया बोला? था। अली काज़मी हमने नहीं हमने अली सेकंड काज़मी। फॉर्म चेंज कर दिया अली काज़मी अली काज़मी मैंने बोला था। मैंने बोला। ओके जी दिखाइए। बाकी अली काज़मी है क्या? हाँ अली काज़मी। बगल बॉय। ओ बोल। कैसा डॉज किया लेकिन आप लोगों शुरू में हो गए थे थोड़े से हम। ओके तो 4 और 5 सिर्फ Oh एक God, बस point खत्म पीछे रह करिए गए। segment। मेरे ख्याल से यहाँ हम बहुत हो गया। थक गए हम। We're देखते tired हैं भाई now. क्या होने जा रहा है अगला क्योंकि कैसे? ये जो मैं अब दिखा रही हूँ ना ये लास्ट है। या तो ड्रॉ होगा या तो वो हम जीत जाएंगे। हम क्यों हारेंगे भाई? नहीं देखते ड्रॉ हैं होगा ना। या जीतेंगे। आखिरी है मेरे पास जो मैं दिखा रही हूँ। रेडी Yeah. गेट सेट गो। मेरी
हंसती हंसती आंखों में है थोड़ा थोड़ा पानी, तेरे आंगन में ही चमकेगी मेरी ये शौक जवानी। आजा सही गैस करो कोई, दोनों आयशा उमर कह रहे हो। आयशा उमर है। नहीं याले 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 ओके जी दिखाइए, क्या ये आयशा उमर है कि याले है? हाँ तो 5-5 ड्रॉ, आप जीत नहीं पाए अब। कोई बात नहीं। देखिए ये होता है कमबैक। मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप ही दोनों। और आपने ही गैस किया याले, Guess कर रहे हैं। बाकी ये सब बड़े मजे से आयशा उमर कह रहे हैं। पुरानी फिल्में होंगी। ये पुरानी फिल्म थी। नहीं ये नई फिल्म। नहीं मतलब ये ARY की सबसे पहली हाँ फिल्म यही थी। वो क्या नाम था इसका? जलेबी। जलेबी। अभी तो 5-5 दोनों तरफ ड्रॉ हुआ है, लेकिन पॉइंट्स इधर से भी बढ़ सकते हैं, उधर से भी बढ़ सकते हैं। यहाँ आपको चीजें देख के मौका दिया पहचानने का, चीजें नहीं मतलब इंसान। और अब आपको महसूस करके मौका मिलेगा पहचानने का। देखते हैं कि किसके एहसासात ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं आपको बता दूं करना क्या है। एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जो चीजें मैं पर्दा हटाऊंगी तो ऑडियंस देख सकती है वो। Okay. ठीक है, आप लोगों को नजर नहीं आया, आप लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो जो बॉक्स है इसके अंदर चीज क्या है? तो क्या है, खाने की चीज है? कुछ भी हो सकता आपने है, smell बोला। मुझे नहीं पता। We'll go first. ओके अच्छा, जाओ। चलो सही। जाओ जाओ सर ने बोल के जाओ। नेक्स्ट आप Okay, चलो। कौन पहले जाएगा? सनम आ जाओ। अच्छा मुझे लग रहा था मुझे कीमा लग रहा था, मुझे कहाँ से हो सकता है? कीमा कर दिया। स्पैगेटी बॉल में मैं जाऊंगा पहले। क्या है? चलो भाई, नजर तो नहीं आ रहा, देखो भाई उधर से कोई। ये क्या है, ठंडा ठंडा? It does not feel good. It feels very bad. अच्छा अगर जेली होती ना तो वो लेकिन लगाने का बड़ा मजा आता है। हाँ यार बाकी अरे वो देख वो देख लिया सनम ने। सबर तो करो जरा सा। नहीं उससे पहले जेली या कस्टर्ड कह दिया पॉइंट था। गया। हाँ, जेली। आप लोगों का 1 पॉइंट और 1 पॉइंट इन लोगों का हुआ है। ठीक है। हम फिर देख सकते हैं कपड़ा पूरा हटा दो। हमें नहीं, देखना अपनी- है। अब हम नहीं। देखेंगे। हाँ मुर्गी है, मुर्गी वो जो उतरी हुई होती है ना जिसकी क्या? कपड़े उतरे हुए हैं बेचारी। अच्छा लाओ दूसरा आओ, समी आप आओ, चेक करो, तीनों चेक क्योंकि करो। फैसल पहले ARY में थे तो उनको आसान दिया। नहीं मैं खुद गया हूँ। क्या? ये अपना आपको क्या लग रहा है? सही सही। हाँ विंग हाथ में आ गया विंग हाथ में आ गया मुर्गी है कल आपने चेक करना है। नहीं आपको बस I trust my ओके ओके। अल्लाह मुर्गी तालियां। अंदर रह गई, निकल नहीं रही। बिल्कुल सही जवाब, दुरुस्त, मुर्गा। आइए जी लड़कियों। हाँ मैं भी देखूंगी साइड को। नहीं अपनी चीटिंग नहीं, पॉइंट जाएंगे। इनको नहीं मैं भी देखने देख दूंगी मैं, आप ये कंफ्यूज करते हैं। अरे ये तो तुम बता दोगे। मुश्किल है क्योंकि नहीं बता देंगे। नहीं, दो तीन चीजें नहीं हो सकती नहीं। हैं। 2-3 चीजें हो सकती हैं। अरे इसका जो खीर के साथ मजा आता है। अच्छा दे रही यार I guess it's chicken patties or something. अच्छा आपको चिकन पैटीज It's हाँ, no, inspection inspection टीम आ रही है। kebab. क्वालिटी कंट्रोल शामी कबाब लग रहे हैं। ओके, ओके, आओ जाओ आओ। अच्छा आ शामी जाओ शामी kebab. शर्मीन तुम देख। साइड पे जाके सूंघ के देख लेना। नहीं नहीं नो 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 सूंघना नहीं है, फिर मैं दोबारा से पॉइंट ही दूंगी। नहीं मैंने नहीं सूंगा। तुम्हें क्या लग रहा है? Either Shami kebab or it could be a cutlet also. मैं Potato आपसे cutlet. टिक द करेक्ट आंसर नहीं। Okay, okay, don't worry. I will also check. Yes. हाथ से फील कर रहे And then don't give a definite शामी कबाब, answer. कटलेट। Let's not. सीधी खड़ी हो ना, तुम्हें नजर टिकिया। आता है, झांक लेती हो। कंट्रोल नहीं रहता, सनम अंदर से झांक लेती है। क्या है? अच्छा ये लोग इतने तेज हैं, ऊपर से सही से पकाया और नीचे से कच्चा कच्चा छोड़ा ताकि हम कंफ्यूज हैं। मैं बता रही हूँ, पहले मैं इस दफा सही से नहीं, मैं पहले हाँ और सनम प्लीज देखिएगा। वो हाथ से देख रही है देखा अरे मैंने तो बता चिकन दिया का है। कबाब है, शामी कबाब। शामी kebab. अब हम निकाल लें। आपको लग रहा है कि शामी नहीं कबाब है? पहले जवाब तो दो ना जवाब क्या दो है? ना। शामी कबाब। शामी कबाब शामी कबाब है, चलो चेक कर लेते हैं। Honestly, आलू कटलेट अभी मुझे शामी कबाब नहीं लगा। आलू कटलेट सही बात है। नहीं शामी शामी कबाब। कबाब, शामी कबाब। ऊपर से सही पकाया, जवाब। नीचे से कच्चा। ये मैंने ये असल में 3 दिन पहले आए थे इसलिए ऐसे हो। आपकी टीम कितनी तेज है, ऊपर से पकाया नीचे से नहीं। आपको अब पता चलेगी बहुत तेज है, बहुत। ऐसे थोड़ी जब हम शो करते थे। रेडी हैं आप? हाँ चलें चलें जी, ओके जी। मैंने कम ऑन मिकाल यू कैन डू इट यस मिकाल कम ऑन। ओके चलें। देखना नहीं कोई भाई। नहीं नजर आ रहा। नहीं हाँ नजर आ भी नहीं रहा। ओह ये तो सिंपल है। क्या है? बर्फी चीज भी हो सकती है।
अब निकाल मत लेना। और निकाल मत लेना जज्बात में। पता है क्या है मिठाई, आप जरा देख लें आ कौन सी जाए, है। आ जाए। आप जरा मुझे लग रहा है मैं इधर बर्फी है। खड़ी हूँ, ज्यादा पर्दा हटा रहे हैं कि नजर आए। मैं सिर्फ ये हाथ आप ये- उधर- उधर- एक ही उधर- टाइप की है। उधर से हाथ डाल लें आप। हाँ। मेरा राइट या हैंड दूसरी भी होती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप इधर से जरा नहीं हाथ वो डालें, उधर बर्फी से हाथ तो डालें। जरा ड्राई होती है ना, ये ड्राई नहीं है, बर्फी ड्राई होती है। ये थोड़ी सी यार ये वो जो एक मिठाई नहीं थी जो जेली टाइप होती है। हाँ हाँ पेठा नहीं नहीं वो हाँ। सख्त होती है। थैंक यू। ये पता क्या हो सकता है, वो नहीं होता यार ये मिठाई होती है जेली टाइप मिठाई जो नहीं नहीं वो नहीं होता। बादाम बादाम वाली जो होती है बर्फी, बादाम बर्फी या- नहीं क्या जो कहते भी हैं होती है वो उसको? बादाम वाली। चलो हलवा ना। हलवा 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 नहीं वैसे भाई, आप आए पहले इस मिठाई का नाम होता है देखो, खास, देखो। जेली टाइप होती है और आप में नहीं, आप दोनों एक पीठा साथ पीठे पीठा सही कह रही है वो। इसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन ये होती यार है ये भी वैसे जेली हो सकती है। नहीं जेली नहीं है, जेली नहीं है, उस तरह की मिठाई होती है। हलवा टाइप कुछ होती है नाम बताएं, नाम क्या है ये? यार, ये कलरफुल होती है, येलो भी होती है, रेड भी होती है। नहीं, ये है क्या ये? हाँ ऐसे नहीं होगा। ये किसका नाम है मिठाई का? क्या नहीं ओ इसका नाम तो मुझे भी नहीं आता। जो मैं कभी भी नहीं खाती डब्बे में। हलवा कहते हैं ना और हम इसको। खाएंगे ही नहीं कभी ये। जेली हलवा पीठा पीठा पीठा। ये लोग पिठा कह रहे हैं। ओके, ये जवाब दुरुस्त हुआ क्योंकि इसको कहते हैं जेली पिठा, है ना? मैं कह रहा हूँ यार। ये शर्मीन को क्यों भेजते हैं आप? पता लगाओ क्या है। हाँ, ज्यादा नहीं उठाना, मैं उधर खड़ी होती अरे हाँ हाँ इस तरफ से हमने भी यहाँ से नजर आ जाए। ये बता देगी, बता देगी, निदा भी अब आके सामने खड़ी ये बता देगी। यू नजर आ- स्मार्ट माय फेवरेट क्या है बता दो, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है? जलेबी। जलेबी लग रही है। आज सनम और तुम लोग भी आके देखो। एक लग जाएगा। सनी एक की एक खाली निकाल के खा लेंगे। सर निकाल के चेक करना फिर निकाल के जलेबी। जलेबी लग रही या, है। या। जल्दी से हाँ, तुम भी फिर देखो। जलेबी तुम्हें हुई ट्रस्ट है? हाँ हाँ अच्छा देखो तो बोलो तुम्हें जलेबी निकाल होगी। ओके, क्या है ये बालूशाही भाई? भी हो सकती है। सही जवाब। नहीं, बालूशाही फ्री नहीं, जलेबी। तो इसका मतलब अभी ड्रॉ चल रहा चल रही है। तो भाई ड्रॉ चलेगा, यार। लेकिन अब किसकी बारी है? आप आइए ना, संभालिए जरा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं जिस हमने माह रमज़ान में बहुत सारी बरकतें रहमतें समेटी। ऐसे ही आज ईद के दिन हम खुशियां बांट रहे हैं। खुशियां बांटने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। हमारे साथ फैसल कुरैशी मौजूद हैं, मिकाल हैं, सना मौजूद हैं, निदा भाभी हैं, शर्मीन हैं और नाजिश हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड वेरी गुड। चलो हो गया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। मैंने तो अपने मेहमानों को आज इतनी बदतमीजी से खड़ा ही रखा है। हाँ सही बात है, आप मेहमान कुछ नवाजी खिलाया भी नहीं पता है, निदा, ईद पे कुछ आप नहीं देखिए, पता खिलाया, है- याद रहेगा ये। अब देखिए, अब मसला ये है कि घरों में भी ऐसा होता है कि जब आप टेबल के इर्द गिर्द खड़े होते हैं तो खड़े भी ही होते हैं ना, बहुत कम बैठने का मौका मिलता है। मैं तो अपने घर में भी गेम्स करती हूँ ईद पे, इसी तरह यही चल रहा होता है। That's good. ओके जी, तो यहाँ आप देख रहे हैं चूड़ी वाला। और ईद जो है चूड़ियों के बगैर अधूरी होती है, चाहे वो लड़कियाँ हो। आप भी फ्लैशबैक में जाएं, वहाँ गए होंगे आप लोग चूड़ी वाले के करीब आसपास एक जमाने में गए होंगे ना। कह रहे डेफिनेटली निकालेगा डेफिनेटली। हम नॉर्मल लोग हैं। आप जो है चूड़ी खरीदने के लिए किसके साथ जाती थी? कोई घर में अब्बा को लेती थी या अम्मा से पूछती थी? कौन बहनें सब मिलके जाती थी? कैसे जाती थी? जब छोटे थे तो अम्मी जाती थी साथ, उसके बाद बहनें और हम लोग सब साथ जाते थे। और फिर एक टाइम आया जब दोस्तों के साथ आप जाते थे। अच्छा। उसके बाद एक टाइम आया जब आप चूड़ियाँ ही नहीं लेते थे। और अब कौन सा टाइम चल रहा है आपका? बच्चों के लिए आप दोबारा चूड़ियाँ। नाज़िश आप जवाब है बताएं। भाई, जवाब है। बहनों के साथ हाँ, हाँ, या फिर अब नीसेस वगैरह के लिए। अक्सर लड़कियां बॉडीगार्ड के साथ जाती हैं। कोई ऐसा भाई हो जो नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि यूजुअली हम चूड़ियाँ और मेहंदी लेते हैं चांद रात पे। हाँ। चांद रात तो लड़कियों का होता है ज्यादा, लड़के तो बेचारे कभी उधर रुल क्या नहीं नहीं, लड़के भी बहुत होते हैं। लड़के अपनी शॉपिंग में ही फंसे रहते हैं, तो वो मुझे लगता है चांद ये रात कौन से लड़कों की लड़कों से पूछो ना, लड़कों से पूछो। अरे बहुत अच्छा लगा। बेगमात को लेके जाते होंगे, लेकिन यूजुअली मुझे लगता है लड़कियों की होती है चांद रात। तो फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, बहनों के साथ। इस तरह तुम बताओ शमीन, फ्लैशबैक में जाओ, चूड़ियां खरीदने किसके साथ? अम्मी के साथ। अम्मी के साथ। और उसके बाद फिर पहनना वही। चलो, तुम लोगों को तो पहनना। चूड़ियां चाहिए होती थी ना, आप लोग क्यों जाते थे? मेरा चूड़ी के सिर्फ एक सवाल है कि चूड़ियां चांद रात को क्यों लेनी होती है? जब इसका रश होता मजा है होता है। एक दिन पहले क्यों नहीं ले सकते? मसलन जब कपड़े फाइनल हो चुके हैं, किस रंग की चूड़ियां चाहिए, question. वो चांद रात पे रश में क्यों जाना होता है? क्योंकि वो चांद रात का मजा फेस्टिवल है ना, चांद रात का वो फेस्टिव लगता है। एक फेस्टिव है ना, मतलब सारी चांद दुनिया रात को आई हुई है, लगता है, मजा आ रहा नहीं, है। आप लोगों ने सवाल को इधर उधर घुमा दिया। आप लोग क्या कर रहे हो?
चूड़ियों के स्टॉल, बहुत सारे लोग तो लड़के वहाँ तो चूड़ियाँ ले लेते चूड़ियों के हैं, स्टॉल पैसे लगा देते लेते हैं एंड मौके पे। नहीं, स्टॉल लगाने का सोचा तो नहीं था, लेकिन दोस्तों ने लगाया था एक दफा। तो हेल्प आप करिए स्टॉल तो आपने हेल्प की होगी? नहीं, मैं लाओ बस- मैं पहना देता हूँ चूड़ी। नहीं नहीं मैंने नहीं, सिर्फ पहना ही चूड़ियाँ। नहीं, मैं सिर्फ देख के खड़ा होकर देखता रहा बस। जी आपका कभी जाना हुआ है माशाल्लाह? हाँ हाँ बिल्कुल। नॉर्मल है, बताया तो है। और इशारे भी हो रहे होते थे। ये नहीं हो रहा है। ये वाले नहीं माय गॉड। ये भी तो बहुत होता है। आपका कभी जी मैं गया हुआ हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओहो रियली? चूड़ियाँ इस दफा तो अपनी बेटियों को मतलब पक्के लौरी खड़े हुए यार, आप फिर हल्का ले रही है भाभी। और में तुम्हारे पास पूरी चूड़ी गली है। तो मैं आज भी आप लोगों को लिबर्टी में लिबर्टी वाली। पीछे, हाँ बिल्कुल। मैं आज भी आप लोगों को चूड़ियों के स्टॉल पे भेज रही हूँ, लेकिन वहाँ एक खास काम करने जाना है। आपको क्या? पता है इस वक्त जब आप बाजार निकलते हैं तो बहुत सारे लोग आके आपका बटवा भी मार लेते हैं। हाँ। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता, आपके जेब भी काट लेते हैं, कुछ इतना रश होता था। हमारी तो सेल्फियाँ लेते हैं लोग। अब पहले तो ये होता था ना कि अब आपने क्या करना है, उन चूड़ियों के स्टॉल पे जाना है, लेकिन आपका पर्स लेकर भाग चुका है चोर। ओके ओके, और आपने खरीदनी है चूड़ी? आपने चूड़ियां खरीदनी, पैसे नहीं है आपके पास, क्योंकि वो पर्स जो है वो चोर लेकर भाग गया है। सही है। आप तीनों ने मिलकर उस चोर से अपने पर्स को छुड़ाना है ताकि आप चूड़ियां खरीद सकें। तो चोर कहाँ है? चोर ये रहा सामने, आपका पर्स चुरा के उसने यहाँ रखा हुआ है। आपने उसकी मंजिल पार करने के लिए चाबियां ढूंढनी है चूड़ियों से। ओह माय गॉड। अभी नहीं, वेट, अभी जा रही थी ढूंढने के लिए। मैं तो आपको प्रोसीजर बता रही हूँ कि आपने उस चोर को पकड़ना देखो कैसे। लड़कियों ने तो जाते चूड़ियों में लग जाना, ये अच्छा है, ये इसके साथ जाते हैं। हम जाके चाबियां ढूंढते हैं ताकि हम वापस लेके आए। देखिए मैं चूड़ियाँ आपको- अच्छी हैं, देखना हाँ, गौर से। बहुत अच्छी वाली है। बहुत अच्छी वाली है, ट्राई करके और आप यहाँ से आप लेके जा सकते हैं साथ। और खाली इन लोगों ने ये नहीं यार, करना, मुझे जीतना पड़ेगा। आप लोगों ने भी यही करना है। आप अपने घर वालों के लिए चूड़ियां खरीदने गए थे गिफ्ट करने के लिए, आपका भी पर्स चोरी कर लिया। ठीक है। अलग अलग ताले हैं और इन तालों की 3-3 चाबियां, कलर्स वही हैं चाबियों अच्छा, के भी। ठीक है। आपने चाबियां इस्तेमाल करनी है, अगर आप वहां नहीं लग रही फिर जाके दोबारा छुपा देनी है, छुपा देनी चाबी। दोबारा छुपा देनी, क्योंकि नेवर नो, क्या पता इन्होंने आपकी चाबी ढूंढ ली हो। आप लोगों का टाइम शुरू होता है अब। लड़कियों को पिंक चाहिए चाबी और लड़कों को येलो चाहिए चाबी। Got it? लड़कियों ने ताला खोल लिया है, चोर से अपना पर्स बचा लिया है और आज कितनी चोरी वाले थे। पहले बताएं जीता कौन? आप लोग अच्छा अब बताएं, येलो चाबी किसने छुपाई हुई है? कैमरा क्लोज किसके करें। हाथ में है? तुमने छुपाई है? नहीं, मेरे पास पिंक आई है, ऑरेंज आई है, मैंने वापस जाके रखी है। एक्सक्यूज मी, आपने क्या बोला? क्या आपने ताले खोलने, आपने चाबी? इन्होंने कहा था वापस रखनी है। तो हमने रखी अच्छा, थी। अच्छा, हाँ, नहीं, मैं हाँ, ये दो ही रखनी आपके थी पास से इसलिए। ही है। वापस रखी थी, उसके बाद आप लोगों ने देखी नहीं तो मैंने कहा ठीक है तो डाल लेते हैं। तो यहाँ ड्रॉ हो चुका है, मतलब आज कोई भी नहीं जीता। सनम तुमने जीते जीते हम हार जीते गए हैं, तुम। हमें जबरदस्ती हराया जा रहा है। देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के पॉइंट्स तो हम लोग को जाते ओए होए, ओए हैं। होए। कोई बेईमानी नहीं की। बल्कि चाबी जो अच्छा, वापस अच्छा। जाके रखी इनके सामने रख दी कि Exactly. ये पड़ी है। यहाँ पड़ी है, यहाँ से लेके निकाल जाओ। मुझे दे नहीं रहा था चाबी। अच्छा चलो लड़ाई नहीं, लड़ाई मैंने माफ छुपाई करो। थी, छुपानी ईद थी। का दिन है, घर साफ करो। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, जरा आप एक बहुत प्यारे प्यारे से कुछ बातें जो आप अपने फैंस को कहना चाहते हैं ईद के मौके पे, जो आपके दिल में है बात। हाँ। कोई फलसफियाना बात नहीं, कोई दिल की बात। चीटिंग करनी है तो कर लो, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है बाद में। ये लेसन लर्न किया है, फंस जाएंगे और कोई बात नहीं है। हाँ जी, क्या जस्ट डू इट। नाज़िश तुम। ईद मुबारक, खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों की भी ईद का ख्याल रखिए। जी शर्मीन, जी मेरी तरफ से एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि अभी भी कोविड है, प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी हेजिटेंट राइट नाउ। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़रूरी है। जी फैसल, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये याद नहीं जो आ वाकई इस दफ़ा हम ईद मना रहे हैं, हम उतनी आज़ादी के साथ नहीं मना पाए ईद। पिछली ईद भी हमारी इतनी आज़ादी से नहीं गुजरी। सो पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त बढ़ रही है, कोई 80% पे आ चुका है, कोई 90% पे आ चुका है।
कुछ ममालिक जो हैं वो 70% पे आ चुके हैं वैक्सीनेशन में। सो प्लीज़ एक तो रजिस्टर करवाएं, और अगर प्राइवेटली लगवा सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ करवा लें, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम अगली ईदें, बारातें हैं, वो सारी खुशियाँ फिर से भरपूर तरीके से मनाएं। तो ये एक छोटी सी बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है जी। सनी। कोरोना की वजह से सब लोग जानते हैं कि ज़िंदगी कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गई, तो इस खुशी के मौके पे उन लोगों को मत भूलें, अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटें और मिल के सेलिब्रेट करें, और साथ ही साथ SOPs का ख्याल रखें प्लीज़। और जो आपके वो हेल्पर हैं उनको बहुत सारी ईदी मिल रही है। हाँ, उनको स्पेशल ईदी मिलेगी। जी मैं कहा मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो फैसल भाई के घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। आपने फैसल भाई के घर के सामने गाड़ी नहीं खड़ी करनी, वरना आपको टायर फ्लैट या पंचर मिलेगा। ईद मुबारक सब। और कुछ भाई ने स्क्रैच भी मार दे, फरमान को बोलेगी चलो। नहीं, फरमान के हमें बुलाएं, हम करेंगे। तैयार है, दोस्त हैं फरमान के। हम राजी होंगे, हम खड़े होंगे, चीजें पकड़े ना, खड़ी तो करे कोई गाड़ी। हाँ। तो जी ये था हमारा ईद का शो। भाई हमारी जिम्मेदारी तो कंप्लीट हुई। हमने इस वक्त कोरोना के इस मुश्किल दौर में यहाँ आगे काम करके एंटरटेन किया आपको, आपकी ईद का जो मज़ा है वो दुबाला किया इस शो के ज़रिए। ये सब आए, सब ज़ाहिर है मुश्किल है काम करना, इस वक्त आप लोग भी करते हैं और 8 बजे सब चीज़ें बंद हो रही हैं, मगर फिर भी ये सब आए और आपको एंटरटेन किया। अब बाकी जिम्मेदारी आपकी है भाई, हमने तो कर दिया आपको एंटरटेन, अब आप भी सर अपने घर वालों को एंटरटेन कर लें। जो मियाँ हजरात हैं वो सोने चले गए, चलो भाई अब हम सोने जा रहे हैं ये प्लीज। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी वैसे जो आपने कहा कि मैं घर पे गेम्स करती हूँ। हाँ। ये जो हमने गेम्स की घर पे ट्राई करें और एंजॉय करें फैमिली वालों के साथ। इतनी चूड़ियाँ कहाँ से आई? किसी ने स्टॉल तो लगाया होगा, किसी ने स्टॉल तो लगाया होगा। खाने तो पड़े होंगे ना, वो खाने नहीं, कवर घर करके के और check तो बहुत करा सारे सकते गेम्स, वो गेम हो सकता है, वो खाना वाले खाने वाला बस ये वाला छुपा हो के सकता है। और कौन कौन सा हो सकता है? वाली बात चीटिंग करके प्लीज बताइए। हाँ, और देखें उसमें जो इस्तेमाल शुदा डायपर है वो नहीं रखना। या सनम तुमने ईद मुबारक भी कहा, तुम उसी में लग गई चीटिंग करके। हाँ, क्योंकि मेरा दिल इतना दुखा हुआ था। नहीं, ऑब्वियसली अपना ख्याल रखें, नकली नोट ना दें लोगों को, असली नोट दें, अब दिल से दें और टाइम पे दें, ज़्यादा दें, टाइम पे दें, टाइम पे चेक भी दिया करें। हर चीज़ टाइम पे और वक्त पे होनी चाहिए, वरना अगर वक्त के बाद होती है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अपना बेईमानी बहुत भी। ख्याल रखें। बेईमानी तो खास तौर पे वक्त पे होनी चाहिए और करके आगे बढ़ जाएं। तो जनाब ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आप पे मज़ा आया होगा आपको। भाई मुझे तो पता है आपको आया होगा मज़ा, क्योंकि ये सब आपके फेवरेट्स थे। ये सब इकट्ठे अंडर वन रूफ हमने आपको दिखा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कैसे मनाइए ईद, ज़रा कोरोना का ख्याल रख के मनाइए ईद और हमें याद करके मनाइए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक।